क्वेश्चन नंबर 30 है वाई की पावर एक्स प्लस एक्स की पावर वाई प्लस एक्स की पावर एक्स ऑल इक्वल टू ए की पावर बी दे रखा है और आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। ये वाला जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में अगेन दिख जाता है कि भाई एक्स की वाई की पावर एक्स है, एक्स की पावर वाई है, फंक्शन है पावर में, तो लॉग लेना पड़ेगा, लॉग लेके फंक्शन को आगे लाना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन ये क्वेश्चन लॉग लेके डायरेक्ट नहीं होता, बता दूँ ये क्वेश्चन अलग टाइप के क्वेश्चन है। इसमें लॉग लेके आप सीधा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैं ऐसा करता हूँ टेकिंग लॉग बोथ साइड, अगर मैं दो तरफ लॉग ले लेता हूँ, लॉग ले लूँगा वाई की पावर एक्स, अगर लॉग लूँगा तो लॉग बोथ साइड लेना पड़ता है। अभी तक हमने ये सीखा है कि ये वैल्यू बराबर है तो इनका लॉग भी बराबर होगा, ठीक है ना। तो लॉग बोथ साइड लेंगे, लॉग ये ऑल इक्वल टू होगा लॉग ए की पावर बी, ठीक है ना। अभी तक जो हमने सीखा है ये सीखा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये हो गया कि लॉग ए प्लस बी प्लस सी ऐसे हो गया, समझ गए ना। तीन वैल्यूज़ है और उनके प्लस का एक तरीके से लॉग हो गया। अब आपने ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं सीखी लॉग ए प्लस बी प्लस सी, या फिर लॉग ए प्लस बी प्लस की कोई प्रॉपर्टी हमने नहीं सीखी। लॉग की अगर आप प्रॉपर्टी पे जाओगे तो लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग ए, मतलब इसको ये नीचे का बेस अगर आप भूल जाओ तो उसको आप ए और ये हटा दो बी, तो लॉग ए प्लस लॉग बी लॉग ए इंटू बी होता है। आप ये कह सकते हो, ये प्रॉपर्टी होती है। ये इसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, लॉग ए प्लस बी ब्रैकेट में हो तो उसका कोई प्रॉपर्टी नहीं होता। तो लॉग ए प्लस बी प्लस सी का तो प्रॉपर्टी फिर है ही नहीं, ए प्लस बी का ही नहीं होता, ए प्लस बी प्लस सी का तो क्या प्रॉपर्टी होगा। आई आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसका हमारे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं होता, इसका हमारे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है ए प्लस बी प्लस सी का, समझ गए ना। कि इसको कोई प्रॉपर्टी है कि मैं कह दूँ ये बराबर होगा लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, मैं ये नहीं कह सकता ये ऐसे होगा, समझ गए ना। कि लॉग ए प्लस बी प्लस सी बराबर होगा लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, ये मैं नहीं कह सकता ये होगा, नहीं कह सकता। इसको नॉट इक्वल टू बोले मैं नहीं कह सकता, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी जो कहते हैं मैं वही अलाउ करूँगा, ठीक है ना। मतलब जो मैथ हमारे को सिखाया गया उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। तो हमने तो ऐसे कोई प्रॉपर्टी सीखी नहीं कि लॉग ए प्लस बी या ए प्लस बी प्लस सी का कुछ ऐसे होता है। अगर ऐसा होता ये क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाता। इसका मैं तीनों का लॉग अलग अलग कर देता और मैं उसको ऐसे कह देता लॉग वाई की पावर एक्स प्लस लॉग एक्स की पावर वाई प्लस लॉग एक्स की पावर एक्स, और फिर तीनों में लॉग आराम से वो सबका पावर आगे आ गया और तुरंत मेरा क्वेश्चन हो जाता। लेकिन अभी मैं कह रहा हूँ कि नहीं, लॉग की तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी होती नहीं है, लॉग का तो कोई ऐसा रूल ही नहीं है ए प्लस बी प्लस सी का ही कुछ। तो हम बोलेंगे भाई इसका मतलब अभी मैं सीधा अगर लॉग ले लूँ बोथ साइड तो क्वेश्चन लॉग से आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन दिमाग ये कहता है कि यार लेना तो लॉग ही पड़ेगा क्योंकि पावर में फंक्शंस है, बात तो लॉग से ही बनेगी। तो हम बोलेंगे हम सीधा लॉग नहीं लेते। अब कैसे करते मैं आपको बता दूं। इस क्वेश्चन में हम ये कहते हैं कि भाई अगर मैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करूँ, डेरिवेटिव करूँ दोनों तरफ, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो हम कहते हैं कि भाई इसका जो डेरिवेटिव होगा, ये लेफ्ट साइड का जो डेरिवेटिव होगा, ये तीन फंक्शन है प्लस में, तो प्लस में डेरिवेटिव अलग अलग करके हो जाता है, ठीक है ना। इसका डेरिवेटिव अलग होगा प्लस इसका डेरिवेटिव अलग, प्लस का डेरिवेटिव ऐसे होता है ना, ठीक है ना। एक्स की पावर वाई प्लस डी बटे डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एक्स, समझ। प्लस का डेरिवेटिव मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, एक्स प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव कैसे होता है, तो इसका डेरिवेटिव अलग इसका डेरिवेटिव अलग और प्लस कर देते हैं। तो वो जो मैं कह रहा हूँ, तो ये तीन फंक्शन है जो आपस में प्लस हो रहे हैं, तो इनका डेरिवेटिव कैसे करना है, इसका डेरिवेटिव अलग इसका डेरिवेटिव इसका डेरिवेटिव और प्लस कर देंगे, ठीक ना। तो डेरिवेटिव ऐसे हो जाएगा। हमने राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव करना, हमने राइट हैंड साइड पे एक नंबर ए की पावर बी है, ए और बी दोनों नंबर है, जैसे लाइक 5 की पावर 7 जो कि एक नंबर बनेगा, और नंबर का डेरिवेटिव अगर आप करोगे तो यू विल गेट 0। आई आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब हम ये कहते हैं कि चलो ठीक है ये मेरा आंसर आ रहा है, तो हम बोलते हैं इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव का आंसर 0 आएगा, ठीक है ना। ये जो रिजल्ट आता है इसको किताब ऐसे कह देती है कि फर्स्ट इक्वेशन इज रिजल्ट नंबर 1, पहली इक्वेशन ऐसे नंबर 1 कह देती है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे कहते हैं कि ठीक है मुझे पता है कि इसका डेरिवेटिव इसका डेरिवेटिव इसका डेरिवेटिव तीनों का डेरिवेटिव मैं जोड़ूंगा तो उसका आंसर 1 आएगा, ठीक है ना। इन तीनों का डेरिवेटिव हम अलग से निकाल लेते हैं, अलग अलग से निकाल लेते हैं। हम सीधा इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि सीधा मैंने बोला दोनों तरफ मैं लॉग लेकर ट्राई कर रहा था तो वो नहीं हो पा रहा था। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, अलग अलग करके सॉल्व करते हैं, समझ गए। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व नहीं किया जा सकता कि मैं दोनों तरफ लॉग ले लूँ, साइड भी लॉग लूँ, साइड भी लॉग ले लूँ, ऐसे सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, अलग अलग करके सॉल्व करते हैं। इसको अलग सॉल्व करते हैं, इसको अलग सॉल्व करते हैं, इसको अलग सॉल्व करते हैं, फिर तीनों को बाद में ऐड कर देते हैं। ऐसे करते हैं, बोलते हैं कि लेट u इक्वल टू वाई की पावर एक्स, ये जो फंक्शन था y की पावर x, इसको u लेट कर लेते हैं और इसका डेरिवेटिव अलग निकाल देते हैं, ठीक है ना। और ऐसे इसको ये फंक्शन है इसको कुछ और लेट कर लेंगे, v लेट कर लेंगे, इसका डेरिवेटिव अलग निकाल देंगे
और ऐसे जो ये वाला फंक्शन है इसको कुछ डब्ल्यू लेट कर लेंगे, इसका डायरेक्टिव अलग निकाल देंगे। और जब तीनों का डायरेक्टिव अलग अलग निकाल चुके होंगे फिर हम बोलेंगे हमने यहाँ पे एक इक्वेशन निकाला, उसमें हमने कहा है कि इन तीनों का डायरेक्टिव का आंसर 0 आता है, तो इधर इस इक्वेशन के अंदर हम तीनों को जो डायरेक्टिव निकलेंगे उसको यहाँ पे रख देंगे। करके दिखा देता हूँ। तो हम बोलेंगे ठीक है यू मैंने इसको लेट कर लिया, ये जो फंक्शन था इस फंक्शन को मैंने यू लेट कर लिया, मैं इसका डायरेक्ट यू का डायरेक्टिव निकाल दूँ तो इस फंक्शन का डायरेक्टिव हो गया, ठीक है ना। तो बोलेंगे अब इसका डायरेक्टिव कैसे निकलेगा, हम बोले अब मैं लॉग ले लूँगा इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ पे तो लॉग ले सकता हूँ, जैसे यहाँ पे लॉग लिया जा सकता है कि यहाँ इनमें तो कोई दिक्कत नहीं होता ना नॉर्मल इन फंक्शन में लॉग लेने में, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना लॉग लेने में। ये प्लस में थे तब दिक्कत होता है ना लॉग लेने में, यहाँ पे तो लॉग लेने में सीधा पावर आगे जाएगा ना। हाँ तो इसमें ले लो, तो लॉग ले लो, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो हो जाएगा लॉग यू ऑल इक्वल टू एक्स लॉग वाई। समझ गए ना, ये तो हो गया ना। एक साथ करने में लॉग लेने में दिक्कत हो रहा है, पर अगर आप अलग अलग इनको सॉल्व करते हो, डेरिवेटिव अलग अलग करके निकालते हो, तो वहाँ पे लॉग में प्रॉब्लम नहीं आ रहा, इसलिए इनको हम अलग अलग निकालते हैं, ठीक है ना। आगे करते हैं, फिर आप डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, क्या बोलते हैं 1 में यू डी यू बटे में डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिख देना, ठीक है ना। फिर हम बोलेंगे यहाँ पे आंसर आ जाएगा प्रोडक्ट रूल, तो फर्स्ट फंक्शन का डायरेक्टिव सेकंड फंक्शन एस टीज प्लस में फर्स्ट फंक्शन एस टीज सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव जो कि 1 में वाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना। 1 वाई जो कि वो बनेगा लॉग वाई का, फिर वाई बी का चेन रूल काम करेगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आपका डी यू बटे में डी एक्स का जो आंसर आ गया वो यू वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा जो कि था एक्स की पावर वाई, सॉरी वाई की पावर एक्स, ठीक है ना। और इनटू में ये आ रहा है आपका लॉग वाई प्लस में एक्स बटे में वाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। फिर आपका जो ये समझ मैंने एक का निकाल लिया, इसका डेरिवेटिव मेरे ये डी यू बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव, अब ऐसे इसका निकाल लूँगा। तो यहाँ पे मैं लेट करूँगा, लेट v इक्वल टू जो मेरा दूसरा फंक्शन क्या था x की पावर y, ठीक है ना। और फिर मैं बोल दूँगा कि इसको मैं ये लेट कर लेता हूँ, और फिर मैं बोल दूँगा कि टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो हो जाएगा आपका log v ऑल इक्वल टू y log x, फिर हम बोलेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपका हो जाएगा 1 में v 1 में v डी वी बटे में डी एक्स ऑल इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, सेकेंड फंक्शन एस टीज, फिर प्लस में ऊपर सही कराया ना, ऊपर तो सही कराया, ठीक है। इधर मेरा आंसर आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन एस टीज सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव 1 में एक्स, ठीक है। तो पूरा मेरा आंसर आ गया डी वी बटे में डी एक्स ऑल इक्वल टू वी मेरा था एक्स की पावर वाई, और यहाँ पे आ गया आपका डी वाई बाई डी एक्स लॉग एक्स प्लस में वाई बटे में एक्स। आई आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। फिर मेरा जो लास्ट था क्या बोलते हैं डब्ल्यू वाला था ना, ये निकल गया। अब आपका मतलब जो लास्ट फंक्शन है उसको डब्ल्यू लाइट कर लेंगे एक्स की पावर एक्स को, ठीक है ना। तो टेम्पलेट कर लो, जो आपका वी क्या था ये एक्स की पावर एक्स था ना, तो लाइट डब्ल्यू इक्वल टू एक्स की पावर एक्स, ठीक है ना। फिर यहाँ पे बोल देंगे कि टेकिंग बोथ साइड टेकिंग लॉग बोथ साइड, समझ गए ना, सेम से स्टेप है। सो हो जाएगा आपका लॉग डब्ल्यू इक्वल टू एक्स लॉग एक्स, ठीक है ना। और यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या बोलते हैं, बिल्कुल गलती तो नहीं कर दी बात, ठीक है नॉर्मल हो रहा है, ठीक है। फिर आपका आगे आ जाएगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, यहाँ पर जाएगा 1 में डब्ल्यू इंटू में डी डब्ल्यू बटे में डी एक्स ऑल इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन का डायरेक्टिव सेकंड फंक्शन एस चीज प्लस में फर्स्ट फंक्शन ऐसे सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव बटे में एक्स आ जाएगा जो कट जाएगा। सो डी डब्ल्यू बटे में डी एक्स का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका डब्ल्यू उधर एक्स की पावर एक्स ब्रैकेट में लॉग एक्स प्लस 1, ठीक है ना। अब किताब क्या करते हैं, तीनों को तीन रिजल्ट्स क्या देती है, इसको रिजल्ट नंबर 2, इसको रिजल्ट नंबर 3, ठीक है ना, इसको रिजल्ट नंबर 4। फिर कहती है फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, इन चारों से बात किया जाए तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस पहली वाली के अंदर जो तीन आंसर है उनको रिप्लेस कर देंगे, ठीक है ना। सो वो मेरा जो पहले का आंसर आया है इसके जगह पे इसका ये डाल दूंगा ऑल इक्वल टू 0 था,
ठीक है ना। अब हमारे को क्या करना है, इसमें से डी वाई बाई डी एक्स निकालना था। तो इसमें क्या करो, डी वाई बाई डी एक्स वाले एक तरफ रख के बाकी सारे उधर फेंक दो। तो पहले तो आपको इसको अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसको मत करना क्योंकि उसमें डी वाई बाई डी एक्स है ही नहीं। यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ रखना है, समझ गए ना। ये इससे मल्टीप्लाई कर दो, डी वाई डी एक्स नहीं है पर वो मल्टीप्लाई तो उसमें डी वाई डी एक्स है, करके दिखा देता हूँ। तो हो जाएगा वाई की पावर एक्स लॉग वाई प्लस में वाई की पावर एक्स एक्स की बटे में वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस में एक्स की पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स लॉग एक्स प्लस में एक्स की पावर वाई वाई बटे में एक्स, ठीक है। उस पूरे को उधर फेंक देंगे तो माइनस का एक्स की पावर एक्स ब्रैकेट में लॉग एक्स प्लस 1, ठीक है ना। अब यहाँ पर डी वाई डी एक्स वालों को एक तरफ कर लेंगे और बाकी सबको उधर फेंक देंगे, ठीक है ना। इधर जब आप डी वाई डी एक्स वाले ये करोगे तो इसमें से मतलब कैसे करूँ इसको, इस y की पावर 1 से वो पहले भी मैंने बताया, ठीक है ना। बेस से पावर वो काट देगा, इसकी पावर 1 है, ठीक है ना, और सेम बेस वाले तो वो घटा देगा, समझ ना। ये y की पावर x है, y की पावर 1 है, तो बेस सेम और बटे में तो पावर माइनस आती है, तो y की पावर x माइनस 1 कर देगा यहाँ पे, ठीक है। सो डी वाई डी एक्स ये बचेगा x, ये बचेगा इस साथ में x y की पावर x माइनस 1, और दूसरा जो डी वाई डी एक्स वाला है इसके साथ है डी वाई डी एक्स लॉग एक्स इंटू में एक्स की पावर वाई है ऑल इक्वल टू माइनस में एक्स की पावर एक्स लॉग एक्स प्लस 1, और इधर से ये उधर जाएगा माइनस का वाई की पावर एक्स लॉग वाई, और एक जो इसमें है ये वाला, इसमें से भी ये कट जाएगा, एक्स की पावर 1 से वो कट जाएगा, ठीक है ना। से हम बचेगा माइनस में एक्स की पावर वाई माइनस 1 इंटू में वाई, ठीक है। फिर यहाँ सब डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लोगे, यहाँ बचेगा एक्स की पावर माइनस 1 प्लस में लॉग एक्स इंटू में एक्स की पावर वाई, ये एक्स की पावर वाई को आगे लिखना, और ऑल इक्वल टू ये पूरा माइनस में लॉग एक्स प्लस 1 फिर आप डी वाई बाई डी एक्स का जो आंसर निकाल दोगे इक्वल टू हो जाएगा माइनस का, माइनस मेरे हिसाब से कॉमन ले लेना चाहिए क्योंकि मेरे हिसाब से क्वेश्चन में आंसर में कॉमन लेगा। सो आप आंसर मतलब पहले माइनस कॉमन ले लो, सो एक्स की पावर एक्स लॉग एक्स प्लस 1 प्लस वाई की पावर एक्स लॉग वाई प्लस एक्स की पावर वाई माइनस 1 इंटू में वाई होल थिंग डिवाइडेड बाय एक्स वाई की पावर एक्स माइनस 1, दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, थोड़ा में प्लस एक्स की पावर वाई इंटू में लॉग एक्स, मैंने उस लॉग एक्स को पीछे लिख दिया, ठीक है। ऊपर मेरा वो वाला उसने मिड में रखा है, ठीक है, मेरा मैच कर रहा है, फिर उसने एक्स लॉग एक्स की और सबसे पीछे लिख रहा है, मेरा मैच कर रहा है, ठीक है ना। और जो मेरा ठीक है सारा मैच कर रहा है, ऊपर का न्यूमरेटर मैच कर रहा है, डिनोमिनेटर एक्स वाई की पावर एक्स माइनस 1 मैच कर रहा है, और एक्स की पावर वाई लॉग एक्स से मैच कर रहा है, ठीक है ना। बाकी अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर दे रखे थे, इनको अटैम्प्ट कर लेते हैं। एक्सरसाइज 5.5 का फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कॉस एक्स इंटू में कॉस 2x इंटू में कॉस 3x, ठीक है ना। अब इसको आप कैसे कर सकते हो, इसको बोलो वाई, इसको कुछ वाई इक्वल टू बोल दो, ठीक है ना, और फिर कह दो टेकिंग लॉग बोथ साइड। अगर लॉग लेके नहीं करोगे, अगर लॉग लेके नहीं करना तो आपको ये इंटू में पूरा जैसे इमेजिन करना पड़ेगा और प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये एक फंक्शन और एक दूसरा फंक्शन, और फिर आपको जब ये दूसरा फंक्शन लेना तो इसके अंदर एक प्रोडक्ट हो रहा है, उसको भी अंदर में भी प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, समझ गए ना। आई आपको समझ में आ रहा होगा, वो करना पड़ेगा। लेकिन हम बोलेंगे लॉग लेके करेंगे तो वो सब नहीं करना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे कैसे हो जाएगा, हम बोलेंगे हो जाएगा लॉग वाई ऑल इक्वल टू इसका लॉग ले लेंगे तो लॉग इसका, फिर बोलेंगे लॉग मल्टीप्लाई में पहले लिख दो लॉग कॉस एक्स इंटू में कॉस 2x इंटू में कॉस 3x, ठीक है ना। तो लॉग मल्टीप्लाई में लॉग की प्रॉपर्टी लग जाएगी और ये मल्टीप्लाई से प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना, ये वाला प्रॉपर्टी। जनरली हम इधर से इधर की जगह प्रॉपर्टी को इधर से इधर अप्लाई करते हैं, समझेंगे, इधर से इधर अप्लाई करते हैं कि वो मल्टीप्लाई में दे रखा है, जनरली से प्लस में कन्वर्ट कर लेते हैं, ज़्यादातर यही होता है।
और डिवाइड में दे रखा होता है माइनस में कर लेते हैं। इधर से इधर भी अप्लाई होती है, पर ज़्यादातर जो क्वेश्चंस में आता है वो ऐसे ही आता है, मल्टीप्लाई में देता है और हम उसे प्लस में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, जो जो सा मर्जी आ सकता है, अभी जो आ रहा है उसको अप्लाई करो। तो मैंने मल्टीप्लाई में दे रखा है तो मैं इसको प्लस में कन्वर्ट कर लूँगा। उसको बोलूँगा ये हो जाएगा लॉग cos x प्लस लॉग cos 2x, समझ गए ना। log m इंटू एन, log m प्लस log m हो जाता है। तो log m इंटू, इसको बोलो log m इंटू m, log m इंटू n इंटू से r है तो log m प्लस log n प्लस log r हो जाएगा, वो समझ गए ना। क्या यार कितनी गलती होगी, log 2x ही हो जाएगा और cos 2x और cos 3x हो जाएगा, समझ गए ना। और फिर इसके बाद हम बोलेंगे अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड कर दो, बोथ साइड। तो हम जो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करेंगे, सो 1 अपन में y डिवाइड बाई डी एक्स हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 अपन में cos x। ठीक है ना, पहले लॉग का और cos x को t मानते हुए, तो log t मतलब 1 अपन में t cos x हो जाएगा। ठीक है ना, फिर cos x का जो कि हो जाएगा sin x माइनस का sin x। ठीक है ना, फिर हम बोलेंगे प्लस log x का 1 अपन में cos 2x। ठीक है ना, फिर बोलेंगे माइनस का 2 sin x हो जाएगा sin 2x, और फिर 2x का भी होगा विच इज़ 2, प्लस में log 1 अपन में cos 3x माइनस sin 3x इंटू में 3। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 10 आ जाएगा माइनस का 10 x माइनस का 10 2x, 2 10 2x, 2 मैंने आगे लिख दिया। ठीक है ना, माइनस का 3 10 3x, और फिर उस y को यहाँ ले आऊँगा, y जो था मेरा cos x cos 2x cos 3x। यार मैं 10 क्यों कर रहा फिर, पता नहीं, क्योंकि cos में काट भी सकता हूँ, पता नहीं पीछे काटेगा कि 10 करेगा। आंसर में मुझे चेक करना पड़ेगा, रुको। और नहीं, इसने 10 ही करा है, इसने 10 ही करा है, इसने नहीं करा है इसने। और बाकी इसने इन तीनों का 10 का माइनस कॉमन लेके बाहर कर दिया, इसे 10x कर दिए प्लस 2 10x प्लस में 3 10x प्लस 2 10 2x प्लस में 3 10 3x। अब आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, जो मैं कह रहा था कि एक चीज़ और कर सकते थे, जो मैं बोल रहा था काटने का, तो यहाँ से जो cos 2x cos 3x नीचे था, साइन बटन में cos x, साइन बटन में cos x और साइन बटन में cos x रख के मैं क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर देता है इन तीनों का, तो नीचे cos x cos 2x cos 3x आता, और ये ऊपर वाले के नीचे cos होता, cos से ये कट जाते। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रहा होगा। वो भी एक ऑप्शन था करने के लिए, पर फिर उसको वो ज़्यादा मेरे से बड़ा हो जाता, फैल जाता, बुक ने वो ऑप्शन चूज़ ही नहीं करा। बुक ने ये ऑप्शन चूज़ करा जो छोटा वाला ऑप्शन है, इनको 10 में कन्वर्ट कर दिया और कॉस को मैं मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, आंसर ये। अब आपको समझ में आ रहा होगा, मैं ऑल्टरनेट जो बातें हो सकती थी वो जो आपको बता रहा हूँ, क्या क्या और हो सकता था, समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि कह रहा है कि y इक्वल टू अंडर रूट के अंदर x माइनस 1 माइनस 2 होल थिंग डिवाइडेड बाई x माइनस 3 माइनस 4 x माइनस 5। ठीक है ना, अब इसमें क्या करना है, तो हम बोलेंगे एक एग्जांपल, जैसे आपने एग्जांपल करा था हमने इस जैसे। ठीक है ना, तो उसका हो जाएगा, क्या बोलते हैं, लॉग बोथ साइड लेने से पहले इसको पावर में लिख दो। ऐसे ब्रैकेट बना दो, इसको रूट को पावर हाफ लिख दिया। ठीक है ना, फिर लिख दो टेकिंग लॉग बोथ साइड, से हो जाएगा आपका लॉग वाई। ठीक है ना, उधर लॉग लगेगा तो पावर ये आगे आ जाएगा, और मैं लॉग को सीधा खोल दे रहा हूँ। ठीक है ना, सो आ जाएगा लॉग, एक स्टेप पहले खोल दे रहा हूँ, तो लॉग जब खुलेगा तो ऊपर और नीचे माइनस बटे में तो माइनस लग जाएगा। ठीक है ना, मैंने एग्जांपल करवाया था तो उसमें हुआ था, तो आपको ये याद होगा मैंने कैसे करा था। ठीक है ना, तो हो जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2 माइनस में लॉग x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5।
ठीक है ना। और फिर इनमें जो ये मल्टीप्लाई में प्लस बन जाएगा, हाफ लॉग एक्स माइनस वन प्लस लॉग एक्स माइनस टू माइनस लॉग एक्स माइनस थ्री। अब होगा क्या, ध्यान रखना कि इसमें सारे प्लस, log x माइनस थ्री प्लस log x माइनस फोर प्लस log x माइनस फाइव प्लस 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 बनेगा, लेकिन बाहर माइनस लगा पड़ा है, ऐसे ब्रैकेट समझो, इसके बाद ब्रैकेट है, ये तीनों अंदर प्लस में खुलेंगे, लेकिन बाहर माइनस, वो तीनों प्लस को माइनस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। तो माइनस का log x माइनस फोर और माइनस का log x माइनस फाइव, फिर मैं यहाँ पे कर दूंगा ये log y, ठीक है ना। फिर कर दूंगा डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x लिख देना, ठीक है ना। वन अपन में y डी वाई बाई डी एक्स ऑल इक्वल टू, मैंने कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दिया ना अभी तक, नहीं अभी तक तो मेरा आंसर ठीक ही आया, ठीक है। तो ठीक है, अब इसमें आ जाएगा आपका हाफ नंबर, इसको तो कुछ करना नहीं, बाकी इसका डायरेक्ट में लॉग का डायरेक्टिव वन अपॉन में एक्स माइनस वन, और फिर वन एक्स माइनस वन का डेरिवेटिव वन, वन अपॉन में एक्स माइनस टू का डेरिवेटिव वन अपॉन में एक्स माइनस टू, और फिर एक्स माइनस टू का डायरेक्टिव वन, तो वही बचा, ठीक है ना। ऐसे सबका करते जाओ। सो वन अपॉन में एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स माइनस टू माइनस वन अपॉन में एक्स माइनस थ्री माइनस वन अपॉन में एक्स माइनस फोर माइनस वन अपॉन में एक्स माइनस फाइव। अब इसमें मैथमेटिकली और चीज़ें पॉसिबल है, पता नहीं किताब करेगी कि नहीं करेगी, वो देखने वाली बात है। नहीं करा उसने, ठीक है। बाकी इसको डी वाई डी एक्स ऑल इक्वल टू वाई को उधर ले जाएंगे, सो वाई मतलब वन अपॉन टू, और वाई का जो आंसर था वो वाई जो था मेन जो क्वेश्चन था, एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री माइनस फोर, यही था ना, शायद मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, यही था क्वेश्चन, ठीक है ना। और इनटू में ये ब्रैकेट सेम रिपीट कर देना है, ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कि फंक्शन है y इक्वल टू लॉग एक्स की पावर कॉस एक्स, तो इसमें तो समझ ही जाना है भाई, ये तो पावर के ऊपर पावर फंक्शन के पावर फंक्शन है, इसमें तो लॉग लगता ही लगता है, ठीक है ना। ये जो फंक्शन है, ये जो हमने करे, इसमें भी आपको देखना है कि इसमें लॉग लग गया, मतलब कि जरूरी नहीं है कि पावर की फंक्शन की पावर फंक्शन हो तभी लॉग लगेगा। जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं कई फंक्शंस, तो उसमें भी हम लॉग लगा के उसकी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके अपनी प्रॉब्लम्स को ईजी कर सकते हैं। ये भी देखो, मतलब लॉग की प्रॉपर्टी का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है, थोड़ा दिमाग ओपन रखो उस चीज़ के लिए, ठीक है ना। और जहाँ पे लॉग का यूज़ करके आप अपनी प्रॉब्लम्स को ईजी बना सकते हो करो, तो यहाँ पे भी हम प्रॉब्लम को ईजी बना सकते थे। मैंने आपको बोला कि इसको हम लॉग के बगैर भी कर सकते हैं, लेकिन फिर मैंने बताया कैसे करना पड़ेगा, प्रोडक्ट लगाना पड़ेगा, ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन, और सेकंड फंक्शन में खुद प्रोडक्ट लगेगा उसका डेरिवेटिव करते समय, तो दैट इज़ वे कॉम्प्लिकेटेड। और लॉग लेके वो चीज़ काफ़ी आसान होगी, काफ़ी ठीक ठाक जल्दी आंसर आ गया, अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो जरूर नहीं फंक्शन की पावर फंक्शन में ही लॉग लगाना है, और जगह पे भी आप देख सकते हो कहाँ पे लॉग हमारे को हेल्प कर सकता है, काम आसान कर सकता है, ठीक है ना। अभी फिलहाल के लिए जब मिलेंगे यहाँ पे तो करना पड़ेगा, तो टेकिंग लॉग बॉक्स बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ये हो जाएगा लॉग वाई ऑल इक्वल टू कॉस एक्स, लॉग ब्रैकेट में लॉग एक्स, समझ गए ना, वो लॉग आया है लॉग एक्स के आगे, समझ गए ना, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब उसके बाद हम बोलेंगे कि डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड तो ये हो जाएगा वन अपॉन में वाई डी वाई बाई डी एक्स ऑल इक्वल टू, अब यहाँ पे प्रोडक्ट टू लगता है, तो फर्स्ट फंक्शन का डायरेक्टिव माइनस साइन एक्स, ठीक है, सेकंड फंक्शन है एस चीज लॉग ब्रैकेट में लॉग एक्स, ठीक है। प्लस में मैंने एक क्वेश्चन करा था, तो उसमें मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, मतलब मेरा खुद का बनाया हुआ क्वेश्चन था, उसमें मेरे को भी याद आ रहा है वो चीज़, यहाँ पे इसको प्लस था, प्लस मैंने वो माइनस लगा दिया था, मेरे एडिटिंग के टाइम पे मेरे को दिख गया था, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो प्लस लगेगा, मिलेंगे प्लस, मिलेंगे उसके बाद ये हो जाएगा फिर फर्स्ट फंक्शन एस टी, ठीक है ना, सेकंड फंक्शन डायरेक्टिव हो जाएगा, पहले लॉग के अंदर ये जो चीज़ इसको टी मानते हुए, तो वो वन अपन में लॉग एक्स, ठीक है ना, फिर लॉग एक्स का भी होगा जो कि हो जाएगा वन अपन में एक्स, ठीक है ना। तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका, प्लस वाले को आगे लिख देंगे, तो कॉस एक्स के बट्टे में एक्स लॉग एक्स माइनस में साइन एक्स लॉग एक्स, ठीक है ना। तो फिर डी वाई बाई डी एक्स का आंसर हम लिख देंगे डी वाई बाई डी एक्स
ऑल इक्वल टू वाई, वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, वाई का था लॉग एक्स की पावर कॉस एक्स था, ठीक ना। और ब्रैकेट में आंसर जो भी आया है रिपीट कर देंगे, आंसर पर कन्फर्म कर लेते हैं 5.5, तो लॉग एक्स कॉस एक्स बटे में एक्स लॉग एक्स माइनस में साइन एक्स लॉग, ठीक है आंसर ठीक आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, क्या बोलते हैं वाई इक्वल टू एक्स की पावर एक्स माइनस में 2 साइन एक्स, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन कैसे करना है, मैंने आपको लास्ट एक क्वेश्चन करवाया था ये वाला, जब मैंने बोला था कि भाई इसमें मैं क्या बोलते हैं तीनों का डेरिवेटिव से पूरे तीनों का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, ठीक है ना। और लेकिन मैं लॉग एक साथ मतलब लॉग नहीं ले सकता था मैं यहाँ पे, क्योंकि लॉग ले लूँगा तो भाई लॉग का मेरे को +3 का एक साथ कोई रूल ही नहीं होता लॉग में। तो ए प्लस बी प्लस सी 3 चीज़ें हैं, और लॉग का ए प्लस बी प्लस सी का कोई रूल ही नहीं होता ऐसा कुछ, तो मैं नहीं कर सकता। अब यहाँ पे भी सेम यही यही पंगा है कि अगर मैं यहाँ पे लॉग ले लेता हूँ ना, लॉग एक्स की पावर एक्स माइनस में 2 साइन एक्स, क्योंकि मुझे पता है फंक्शन की मतलब फंक्शन ऊपर पावर में तो आगे लाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं ऐसे लॉग ले लेता हूँ तो इसका कोई लॉग में समथिंग 2 प्लस चीज़ें माइनस में कोई रूल ही नहीं होता इस चीज़ का, प्रॉपर्टी इसकी कोई होती ही नहीं है, समझ गए ना। तो इस फंक्शन को उसी की तरह करना है, अलग अलग करना है, इसका डायरेक्टिव अलग इसका डायरेक्टिव अलग निकालना है, ठीक ना। पहले हम लिख देंगे कि भाई मुझे पता है कि डी बाई डी एक्स जो होगा वो बराबर होगा डी बटे डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एक्स और माइनस में डी बटे डी एक्स ऑफ 2 की पावर साइन एक्स। मुझे इन दोनों का डेरिवेटिव निकाल के माइनस करना पड़ेगा तो मुझे डी बाई डी एक्स मिल जाएगा, ठीक है ना। अब इनके डेरिवेटिव्स को मैं अलग कैलकुलेट कर लूँगा, तो हम बोल देंगे कि समथिंग यू बोल देंगे, जो एक्स की पावर एक्स है इसको यू बोल देंगे कुछ, ठीक ना। लेट ऐसे लिख देना लेट, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा भी अच्छे से लिखने की जरूरत नहीं है, मोटा मोटा लिख के दिखा दो, किताब तो बहुत ज़्यादा अच्छे से लिख के दिखाती है, जब जैसे एग्जाम्पल करा था किताब ने बहुत ज़्यादा अच्छे से लिख के दिखा रखा है, पर मोटा मोटा लिख के दिखा दो। एग्जाम में बहुत ज़्यादा अच्छे से लिख के दिखाने का टाइम ही नहीं होता, ठीक है ना। मोटा मोटा लिख के दिखा दिया कि मैं उसको एक अलग फंक्शन लेट करके दिखा रहा हूँ, और फिर हम बोलेंगे इसका हम वो कर देंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो हो जाएगा लॉग यू ऑल इक्वल टू एक्स लॉग एक्स, समझ गए ना। फिर हो जाएगा, लिख देना है, ये तो लिखना, ये तो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिख देना, ठीक है। तो हो जाएगा 1 में यू डी यू बटे में डी एक्स ऑल इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 1 फिर लॉग एक्स एस टी, ठीक है, प्लस फर्स्ट फंक्शन एस टी सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव 1 में एक्स, तो आ जाएगा 1 में यू एंड डी यू बटे में डी एक्स का आंसर आ गया आपका एक्स की पावर एक्स लॉग एक्स प्लस 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो है आपका ये था, इसके स्पेस है मेरे पास, यहाँ से कर लो, यहीं से कर लो, ठीक है ना। लेट v इक्वल टू 2 की पावर साइन एक्स, ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ साइड लॉग v इक्वल टू साइन एक्स आगे आ जाएगा एंड वो log 2 हो जाएगा, ठीक है ना। और log 2 एक नंबर है, ठीक है ना, तो नंबर को हम बाहर रखेंगे, बस फंक्शन इसका डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हो जाएगा 1 में v डी वी बटे में डी एक्स ऑल इक्वल टू उसका जाएगा cos x, ठीक है ना, log 2, ठीक है, ऑल गुड। फिर आगे जाके टी वी बटे में टी एक्स ऑल इक्वल टू वी वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा विच इज़ 2 की पावर साइन एक्स, ब्रैकेट में है cos x, ठीक है। log 2 पीछे लिखा हुआ, आगे भी लिख सकते हो log 2 को, कोई नहीं, ठीक है। फिर हम बोलेंगे अब मेरा जो डी बाई डी एक्स का आंसर था दैट वाज इक्वल्स टू डी बटे डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एक्स, जो कि मैंने निकल के आया है एक्स की पावर एक्स अंडर ब्रैकेट लॉग एक्स प्लस 1 और प्लस उसका डेरिवेटिव जो कि निकल गया है 2 की पावर साइन एक्स ब्रैकेट में log 2 डॉट साइन एक्स cos x 5.5, वाह माइनस माइनस भूल गया मैं, cos, हाँ ठीक है सब ठीक है,
ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ब्रैकेट में लिख दो कि ना लिखो वो फ़र्क नहीं पड़ता। बस मैं यहाँ पे भूल गया कि मेरा बीच में माइनस लगा हुआ था, प्लस नहीं था, माइनस लगा हुआ था, वो माइनस से दोनों का डेरिवेटिव मैं भूल गया था। ठीक है, कोई नहीं, आंसर तो आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये मैं आपको बता दूँ, ये मैं थोड़ा टाइम हो गया मेरे को भी करे हुए, लगभग साल भर से ज़्यादा हो गया मेरे को ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन करे हुए। ठीक है ना। सो ये मत सोचना कि मैंने तो ये क्वेश्चन करे हुए हैं इसलिए मेरे से जल्दी जल्दी हो जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना। मेरे को भी समझो 1 साल से लगभग ज़्यादा टाइम हो गया है इन क्वेश्चन को करे हुए। ठीक है, तो मतलब मेरे से अगर हो जा रहे हैं तो आपसे भी हो जाएंगे, ये मत समझना कि मैंने करे हुए हैं तो इसलिए मेरे से बहुत तेज़ी में हो जा रहे हैं। इतने मुश्किल कुछ है नहीं क्वेश्चन, पर ये होता है क्योंकि मैंने पहले पढ़ाया है बच्चों को काफ़ी बार, मैंने क्वेश्चन इससे पहले भी करे हुए हैं, तो इसलिए एक कारण है कि मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी अटैम्प्ट कर पा रहा हूँ। आप भी अभी करोगे क्वेश्चंस, अभी कर लिया आपने, अभी हो सकता है एक आध क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगे, नहीं हो पाए, लेकिन अभी आप कर लोगे तो फ्यूचर में जब आप करोगे, एग्जाम टाइम में आता है जब बच्चे करते हैं तो उस टाइम फिर होता है आपसे भी होगा। जैसे मैंने पहले करे हैं और अब मैं कर रहा हूँ तो थोड़ा जल्दी हो रहा है, तो आपसे भी बाद में जल्दी जल्दी हो जाएंगे क्वेश्चन। तो शुरुआत में थोड़ा दिक्कत हो सकता है लेकिन बाद में जल्दी जल्दी होंगे। ठीक है ना। अभी करो 5वां। y इक्वल टू क्या है क्वेश्चन, x+3 की पावर दे रहा है 2 इंटू में x+4 की पावर दे रहा है 3 इंटू में x+5 की पावर दे रहा है 4। ठीक ना। इसमें तीनों मल्टीप्लाई में। ठीक ना, तो हम लॉग लगा सकते हैं सीधा, तो हो जाएंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड। समझ गए ना। अगर अगर ऐसे प्लस प्लस में माइनस में दे रखा तो मैं लॉग नहीं ले सकता, तो मैं लॉग नहीं ले सकता क्योंकि लॉग का प्लस माइनस में कोई रूल नहीं है। मल्टीप्लाई में तो मैं लॉग ले सकता हूँ, लॉग का मल्टीप्लाई में रूल होता है लॉग m इंटू एन, लॉग m प्लस में n हो जाता है, तो लॉग m इंटू एन इंटू आर, लॉग m प्लस एन प्लस लॉग आर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा आपको मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है ना, बोथ साइड। सो लॉग 5 ऑल इक्वल टू हो जाएगा लॉग, सीधा लिख दे रहा हूँ। ठीक है ना, लॉग x+3 के स्क्वायर प्लस हो जाएगा लॉग x+4 की पावर 3 प्लस लॉग x+5 की पावर 4। समझ ना, लो तीनों का लॉग प्लस का अलग हो गया, फिर लॉग का तो प्रॉपर्टी पावर वाला लग जाएगा। x+4 प्लस पावर आ गया, समझ गए ना। ठीक है ना, एक साथ प्रॉपर्टी भी लगाई जा सकती है, सीधा ही मैं ये लिख देता वो भी कर सकता था, लेकिन वो थोड़ा ट्राई करना बचने का, क्योंकि वो थोड़ा चीटिंग सा ना लगे। थोड़ा तो मतलब कुछ तो स्टेप्स लिख के दिखाओ, थोड़े स्टेप्स के नंबर है समझ लो एग्जाम के अंदर, थोड़ा तो लिख के दिखाओ, बहुत ज़्यादा ही डायरेक्ट करना भी ठीक नहीं है। ठीक ना, तो चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। तो हो जाएगा आपका 1/y डिवाइड बाई dx ऑल इक्वल टू 2, और इसका 1/में x+3 और x+3 का डेरिवेटिव होगा फिर, जो कि 1 आएगा, प्लस में 3 1/में लॉग x+4 उसका 1 ही होगा। ठीक है ना, प्लस में 4 1/में x+5। ठीक है ना, तो बस हम बोलेंगे आगे मेरा आंसर dy/dx का आंसर और इक्वल टू, मैं y को वहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँगा, y था मेरा ये x+3 का होल स्क्वायर इंटू में x+4 का होल क्यूब इंटू में x+5 का होल 4, और इसके साथ ब्रैकेट में आ रहा है 2/में x+3 3/में x+4 प्लस में 4/में x+5। अब आपको समझ में आ रहा है ना। तो ये आंसर है, कितने मर गया, क्वेश्चन नंबर 5। अबे यार ये क्वेश्चन सही करा ना मैंने, ये वाला ही ना 5.5। हाँ क्वेश्चन सही करा है। ठीक है, क्वेश्चन सही करा है यार, फिर इसने ना वो कर दिया है, कम वक्त। ठीक है चलो वो करना पड़ेगा, हम इसने थोड़ी आगे कैलकुलेशन को बढ़ाया है, मैं ही बढ़ाता हूँ। x+3 का होल स्क्वायर इंटू में x+4 का क्यूब x+5 का 4, इधर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। एक साथ मत करो, एक एक करके कर लो, पहले इन दोनों का जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है ना, तो हो जाएगा x+4 मल्टीप्लाई बाई 2
एक्स प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 2 एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है ना। तो वो जाएगा आपका 2x प्लस में 8 प्लस में 3x प्लस में 9, समझ गए। अभी आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। होल थिंग डिवाइड बाय इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। बस एलसीएम भी ले सकते हो, तीनों का एलसीएम लेना, पर ज़्यादा बच्चे डाइट कर नहीं पाएंगे तो मैं वो करा रहा हूँ जो ज़्यादातर बच्चे कर पाएंगे, ठीक ना। तो आ जाएगा आपका x प्लस 3, मतलब उसे मल्टीप्लाई मत करना, उसे ऐसे छोड़ना है, x प्लस 4, ठीक है। प्रॉब्लम प्लस में अभी बचा पाया आपका 4x प्लस में 5, ठीक है। ये वाला सेम इधर आपका आंसर आ जाएगा 5x प्लस में 8 9 16 17, ठीक है ना, बटे में ये 2 ब्रैकेट है x प्लस 3 प्लस में 4 प्लस में 4 x प्लस में 5। अब इन दोनों का भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो ये आ जाएगा आपका x 5x स्क्वायर प्लस में 17x प्लस में ये क्या था 5 था ना, तो 25x प्लस में 17 पंजे कितना होता है, 17 पंजे 70 का आधा 85, 85 ही होता है ना, 17, हाँ यही होता है, ठीक है। और बोलेंगे प्लस में इसको वहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 4 इंटू में x प्लस 3 x प्लस में 4 होल थिंग डिवाइड बाय x प्लस 3 प्लस 4 x प्लस में 5 x प्लस में 3 का स्क्वायर x प्लस में 4 का स्क्वायर क्यूब x प्लस में 5 का 4। अब इसका आंसर निकालो, तो इधर जब आप आंसर निकालोगे प्लीज, ठीक है। अब इसको आगे आगे करोगे तो इसको ब्रैकेट को पहले सॉल्व करो, तो ये कितना आ जाएगा यार, इतनी क्या बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करो, सर यहीं कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो x स्क्वायर प्लस 4 3 12 12x और प्लस का, अरे क्या कर रहा हूँ 4 3 12 क्यों कर दिया, 3 4 तीनों 4 प्लस के 7 का x आएगा और प्लस में 4 3 12 आएगा, ठीक है ना। और वो सब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4x स्क्वायर 7 चौक 28 और 12 चौक 36 5 चौक 48, तो ये आंसर आएगा इस पूरे का, ठीक है ना। मतलब मैंने डायरेक्ट टाइम बचा रहा हूँ, ठीक है ना। फिर इसको इसमें प्लस कर दूंगा तो इस पूरे न्यूमरेटर का आंसर आ जाएगा। तो न्यूमरेटर का सीधा आंसर लिख दे रहा हूँ 5 और 4 9x की पावर स्क्वायर प्लस में 28 और 17 17 25 और 28 तीनों जोड़ना पड़ेगा। 25 और 25 50 50 और 3 53 53 और 17 60 70 70x और 70 और 85 और 85 और 8 5 13 की 3 सॉरी 2 हाँ 13 की 3 हासिल लगेगी 1 8 और 1 9 9 4 13, ठीक है ना। ठीक है, होल थिंग डिवाइडेड बाई ये 3 ब्रैकेट्स है x प्लस 3 x प्लस 4 एंड x प्लस 5, ठीक ना। फिर हम क्या करेंगे, इस x प्लस 3 से एक x प्लस 3 काट देंगे, x प्लस 4 से एक x प्लस 4 काट देंगे, पावर 2 बच जाएगा, x प्लस 5 से एक x प्लस 5 काट देंगे, ठीक ना। तो फिर आपको किताब से आंसर मैच कर जाएगा, तो कुछ उसने आंसर दे रखा है ना, x प्लस 3 की पावर 1 x प्लस 4 की पावर 2 x प्लस 5 की पावर 3 और 9x स्क्वायर प्लस 70x प्लस 133, ठीक है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा मतलब फैला दिया कैलकुलेशन को, ठीक है, हो गया। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि y इक्वल टू दे रखा है आपको x प्लस में 1 में x की पावर x और प्लस में दे रहा है x की पावर 1 प्लस में 1 में x ये दे रखा है, ठीक है ना। अगेन इस वाले फंक्शन को अगर हमारे को करना है तो हम बोलेंगे ये प्लस में दे दिया, ठीक है ना। अब अगर मैं यहाँ पे लॉग ले लूँ तो लॉग से मैं वो प्लस का लॉग का कोई वो नहीं होता, मुझे इसको अलग और उसको अलग सॉल्व करना पड़ेगा लॉग लेकर, ठीक है ना। सो हम लेट कर लेंगे, मतलब पहले लिख देना दैट, अरे दैट डी वाई बाई डी एक्स जो होगा वो बराबर होगा डी बटे डी एक्स ऑफ दिस एक्स प्लस में 1 एक्स की पावर एक्स, इसका जो डेरिवेटिव आएगा प्लस डी बटे डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1 प्लस 1 एक्स जो आंसर आएगा, इन दोनों डायरेक्टिव का प्लस जो होगा मेरा वाई का मतलब डी वाई डी एक्स होगा, ठीक है ना। अब फिर इनका डायरेक्टिव अलग अलग निकाल लेना, तो हम लेंगे लेट u इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक्स की पावर एक्स, ठीक है ना। और क्योंकि पावर में फंक्शन है तो वो लॉग लेना ही है,
समझिए ना। तो मुझे पावर में फंक्शन दिख गया तो दिख तो जा रहा लॉग लेना है, पर मैं लॉग ले नहीं सकता क्योंकि वो प्लस में है, तो लॉग का प्लस में वो वर्क नहीं करेगा क्योंकि लॉग समझ गए ना, ए प्लस बी का तो कुछ होता ही नहीं है रूल, तो मुझे अलग अलग करके करना है। समझ गए ना कहाँ करना होता है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लॉग बोथ साइड हो जाएगा लॉग यू ऑल इक्वल टू एक्स लॉग एक्स प्लस में 1/x। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 1 में यू डी यू बट्टे में डी एक्स ऑल इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा एक्स है, ठीक है ना। तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन है एस, तो लॉग एक्स प्लस 1/x, ठीक है ना। फिर प्लस में फर्स्ट फंक्शन एस टी, सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव 1 में एक्स प्लस में 1/x, ठीक है। फिर इनटू में अंदर वाले का डेरिवेटिव जो कि बनेगा 1 प्लस 1/x का डेरिवेटिव क्या आएगा, एक्स की पर -1 कर देंगे उसको और पावर आगे आ जाएगी, पावर एक कम हो जाएगी। सो माइनस का 1/x² क्या हो जाएगा, ठीक है। वाह, ठीक है, क्या खतरनाक सा आंसर आ रहा है ये, जो आ रहा है चलो जगह है स्पेस यहाँ पे छोटे थोड़ा तो है, यहाँ पे लिख देता हूँ। सो मेरा जो डी यू बटे में डी एक्स का आंसर आ रहा है, वो जो यू का आंसर तो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा जो था एक्स प्लस 1/x की पावर एक्स, ठीक है ना। और इसके साथ ये आ रहा है लॉग एक्स प्लस 1/x और प्लस एक्स अंडर ब्रैकेट 1 माइनस में 1/x² के बट्टे में एक्स प्लस 1/x। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व तो कर सकते हैं, बात तो ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँगा, करो 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 इसको ना, इसको सॉल्व कर सकते हो, तो इसको मैं अलग से पहले सॉल्व कर लूँ, इसका आंसर क्या आएगा उसको मैं रिप्लेस कर दूंगा। सो एक्स मतलब वो एक्स छोड़ दो, ठीक है, लिख लो 1 माइनस में 1/x² है ना, इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ जैसे, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर हो जाएगा 1 बटे रख के, तो x² माइनस 1 बटे में x² इंटू में एक्स से, समझ गए ना। तो एक्स से ही एक्स कट जाएगा तो आंसर बचेगा x² माइनस 1 बटे में एक्स, समझ गए ना। तो बच रहा है x² माइनस 1 बटे में एक्स, ठीक है ना। और उसके नीचे जो ये वैल्यू था इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो बचेगा वो आएगा x² प्लस 1 बटे में एक्स, ठीक है ना। उससे इसको काट दूंगा, तो मेरा फाइनल आंसर बचा x² माइनस 1 बटे में x² प्लस 1। पता नहीं किताब यहाँ तक गई भी होगी कि नहीं गई होगी, कंफर्म ही कर लूँ ना, चेक कर लेता हूँ आंसर छोटा, हाँ गई है बढ़िया। सो लॉग प्लस 1/x और प्लस ऊपर आ जाएगा x² माइनस 1, नीचे x² प्लस 1 आया था ना, हाँ। तो किताब का फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर ये ही आया है, ठीक है। बाकी सेकंड पार्ट का आंसर सही निकाल देना और मेरा हो गया। सेकंड पार्ट है मेरा ये x की पावर 1 प्लस 1/x, तो इसको लेट कर लेंगे, हाँ यही है, ठीक है। सब बोलेंगे फिर टेकिंग लॉग फर्स्ट साइड, सो लॉग v इक्वल टू ये 1 प्लस में 1/x आ गया जाएगा, ठीक है ना। और ये log x हो जाएगा, ठीक है, इंटू में फिर डिफरेंशिएट बोथ साइड 1/v dv बटे में dx ऑल इक्वल टू हो जाएगा आपका उधर में फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा जब इसका डेरिवेटिव 0, और इसका हो जाएगा वही माइनस का 1 बटे में x², ठीक है ना। और इसके साथ ये सेकंड फंक्शन एस टी प्लस में फर्स्ट फंक्शन एस टी 1 प्लस में 1/x, ठीक है ना। सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव विच इज़ 1/x, ओह ठीक है। आगे बढ़ाया जाए तो इन दोनों में से यार बहुत कुछ कर सकता हूँ वैसे तो,
पता नहीं किताब पीछे कितनी क्या क्या क्वेश्चन लेके अटकी है, पीछे किताब ने करा है। ठीक है, ये करा है किताब ने, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा आपका क्या बोलते हैं लॉग एक्स बटे में एक्स स्क्वायर माइनस का, ठीक है ना, और प्लस में हो जाएगा आपका 1 में एक्स प्लस 1 में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, समझ गए ना। अब दो तीनों का बेस सेम करने के लिए इसको एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है। अब फिर तीनों का उसने बेस सेम कर दिया, तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस 1 माइनस में लॉग एक्स, ऐसे मतलब लॉग एक्स मैंने पीछे लिख दिया, ठीक है। और फिर उसको वी को उधर ले आएंगे, ऑल इक्वल टू जो वी था आपका एक्स की पावर क्या थी 1 प्लस में 1 एक्स था ना, और उसके साथ इंटू में एक्स प्लस 1, अब यही देना इसका आंसर क्या है, एक्स प्लस 1 माइनस लॉग एक्स बटे में एक्स स्क्वायर। हाँ, और फिर दूसरा वो वाला आंसर इसके साथ वो प्लस में जो यू का आंसर था, ठीक है ना, बाकी मेरा आंसर आ गया, ठीक है। बड़े क्वेश्चन आए हैं, मतलब ठीक ठाक लेवल का क्वेश्चन है भाई, ठीक है। 7वां क्वेश्चन नंबर 7 है, वाई इक्वल टू एक्स की पावर लॉग एक्स प्लस में एक्स लॉग एक्स, तो पावर में फंक्शन है तो पावर आगे लाना है, ठीक है ना, लेकिन अगेन लॉग का प्लस में कोई प्रॉपर्टी नहीं होता, तो मैं लॉग लेके, समझ गए ना, ए प्लस बी वैसे कुछ नहीं कर सकता लॉग का, ए प्लस बी को बी में कोई प्रॉपर्टी नहीं होता, ए इंटू बी होता तो फिर भी कर सकते थे, तो वैसे करना, इसका अलग करना, इसका अलग करना है, ठीक है ना। लिख देना है कि डी वाई बाई डी एक्स जो होगा वो बराबर होगा इसका डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव तो नॉर्मली ये होता है भाई डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स की पावर एक्स प्लस में डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर लॉग एक्स, ठीक है ना। इसका डेरिवेटिव बराबर होगा, अगर प्लस में तो इसका डायरेक्ट, इसका डायरेक्ट तो नॉर्मल ये होता है, ठीक है ना, लेकिन इसका डायरेक्ट मतलब कैलकुलेट कर लूँगा, उस डायरेक्ट अलग कैलकुलेट करके मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है। सो हम लेट कर लेंगे u इक्वल टू लॉग एक्स की पावर एक्स, ठीक है ना, और फिर हम टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो हो जाएगा लॉग यू ऑल इक्वल टू लॉग, सीधा कर दो ना, एक्स आगे आ जाएगा और वो हो जाएगा लॉग लॉग एक्स, लॉग लॉग एक्स आ जाएगा, आई होप आपको समझ में, लॉग और लॉग एक्स, ठीक है। फिर हम बोलेंगे ऑल इक्वल टू, फिर ये इनटू में प्रोडक्ट लग जाएगा, सो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड प्रोडक्ट लग जाएगा यहाँ पे, सो 1 में यू डी यू बटे में डी एक्स ऑल इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 1 और लॉग लॉग एक्स सेम रहेगा, ठीक है। और प्लस में फिर हो जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन ऐसे सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, तो लॉग का करूँगा इसको पहले डी मानते हुए, जो कि हो जाएगा आपका 1 में लॉग एक्स, ठीक है ना, फिर उसका करूँगा तो 1 में एक्स, ठीक है। इसको आगे बढ़ाते तो आ जाएगा आपका लॉग लॉग एक्स प्लस में एक्स बटे में एक्स लॉग एक्स, ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब फिर उसको वहाँ से रिप्लेस कर दूंगा डी बटे में डी एक्स, सब आ जाएगा आपको लॉग एक्स की पावर में एक्स और होल बटे यहाँ पे आ जाएगा, आप इसे चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना, तो हो जाएगा एक्स लॉग एक्स इंटू में लॉग लॉग एक्स प्लस में एक्स की होल थिंग डिवाइडेड बाय एक्स लॉग एक्स, ये हो जाएगा, ठीक है। और हम बोलेंगे उसके बाद यहाँ पे इसको लेट कर लेंगे, जो v है उसको लेट कर लेंगे आपका ये एक्स लॉग एक्स, ठीक है ना। हाँ, फिर अगेन टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो हमारा ये हो जाएगा लॉग v इक्वल टू लॉग एक्स इंटू में लॉग एक्स। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, आप प्रोडक्ट टूल लगा सकते हो, लॉग एक्स और लॉग एक्स दो फंक्शन है, ठीक है ना, लॉग एक्स और लॉग एक्स दो फंक्शन का प्रोडक्ट टूल, या लॉग एक्स का स्क्वायर भी कर सकते हो, जो भी करना है, ठीक है ना, लॉग एक्स का स्क्वायर कर दो, क्योंकि दो फंक्शन दो बार आ गए तो स्क्वायर लिख दो उसका, ठीक है, मल्टीप्लाई और अपने आप से स्क्वायर हो गया, और फिर चेन रूल लगाना पड़ेगा, तो हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 में वी डी वी बटे में डी एक्स, लिख देना विद रिस्पेक्ट टू, इसमें लिख नहीं रहा आप लिख देना, ठीक है ना, तो हो जाएगा 2 अंदर वाले को इसको x मानते हुए, ठीक है ना, मतलब x या t मानते हुए जैसे, और फिर हो जाएगा 2 x जो होता है वो log x, ठीक है ना, फिर अंदर वाले का जो कि 1 में x हो जाएगा,
ठीक है। तो आपका आ जाएगा डी वी बटे में डी एक्स ऑल इक्वल टू वी उधर चल जाएगा जो होता है एक्स पावर लॉग एक्स, और ये हो जाएगा आपका 2 लॉग एक्स होल डिवाइड बाई एक्स, ठीक है ना। और इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5.4 का क्वेश्चन नंबर 7। ये नीचे आंसर अरे यार इसने कैलकुलेशन को आगे बढ़ा लिया, पता इसने क्या करा कैलकुलेशन को, इसने पहले तो एक यहाँ से एक्स कॉमन ले लिया है, ये एक्स दोनों में से कॉमन लेके इस वाले एक्स से काट दिया, तब ना इन दोनों में से एक्स कॉमन लेके एक्स से कट जाएगा, ठीक है ना। और पहले तो एक्स में काट दूंगा, ठीक है ना, तो एक्स कट जाएगा, आपको समझ में तो आ गया, तो मैं एक्स को सीधा हटा दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, एक्स को हटा दे रहा हूँ, वहाँ पे 1 बचेगा, समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। दूसरा इसने क्या करा है, दूसरा इसने ये करा है कि लॉग एक्स और ये लॉग एक्स सेम बेस है, इसकी लॉग एक्स की पावर 1 कही जा सकती है, ठीक है ना, और ये लॉग एक्स की पावर एक्स है। जब सेम बेस होता है ए और ए होता है और एम और एन होता है तो पावर माइनस हो जाता है, तो यहाँ पे पावर को माइनस कर दिया, तो इसने ये कर दिया लॉग एक्स की पावर एक्स माइनस 1 कर दिया, और बाकी वो ब्रैकेट में सेम रिपीट कर दिया। 1 प्लस में लॉग एक्स इंटू में लॉग लॉग एक्स, हाँ बाकी ठीक है, और उस साइड पर उसने ये हरकत करा है, उसने यहाँ पे क्या करा है ऑल इक्वल टू 2 लॉग एक्स, ठीक है ना, और ये बेस सेम है, पावर इसकी 1 कही जा सकती है, घटा दिया, तो हो जाएगा आपका एक्स की पावर लॉग एक्स माइनस 1। हाँ उसने एक्स को पहले लिख दिया, लॉग एक्स को बाद में लिख दिया, पर बात हुई है, ठीक है, आंसर मेरा मैच कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है साइन एक्स की पावर एक्स, यार बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन है सारे। साइन एक्स की पावर एक्स प्लस में कह रहा है कि साइन इनवर्स रूट एक्स, साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स, ठीक है ना। अब इसमें यार आगे वाला में तो क्या बोलते हैं लॉग लगेगा, पीछे वाले में लॉग लगाने की ज़रूरत नहीं है, पीछे वाला तो चेन रूल से हो जाएगा, ये जो है इसमें तो चेन रूल से बात बन जाएगा। आगे वाले में लेकिन हमारे को वो चाहिए लॉग लगेगा, पर लॉग मैं लूँ तो लॉग समथिंग ए प्लस बी का लॉग को कोई प्रॉपर्टी होता नहीं, इधर लॉग आएगा कैसे, लॉग दोनों तरफ लेना पड़ता है, और फिर लॉग जब दोनों तरफ लूँगा तो लॉग ए प्लस बी में होगा, तो फिर लॉग फिर ए प्लस बी का कैसे होगा, लॉग ए प्लस बी ऐसा नहीं होता ना, मेरी बात समझ रहे हो ना, कि लॉग ए प्लस बी इज़ नॉट इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी, ऐसा नहीं होता, ये हमने कहीं पढ़ा ही नहीं कि लॉग ए प्लस बी लॉग ए प्लस लॉग ए बी होता है, कि मैं लॉग ले लूँ यहाँ पे लॉग ए प्लस बी, फिर लॉग साइन इसका अलग हो जाएगा, इसका अलग हो जाएगा, अगर ऐसा हो जाता फिर तो मैं इसका लॉग अलग हो जाता, तो फिर मैं इस पर लॉग की प्रॉपर्टी लगा के आगे ले लेता, वो सब चीज़ें हो जाती, पर ऐसा कहीं नहीं होता, हमने ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी है, ठीक है ना। सो वो हम नहीं कर सकते, हमारे को इसका अलग से लॉग करना पड़ेगा, वो अलग सॉल्व करना पड़ेगा। सो आपको बोलना है कि भाई डी वाई बाई डी एक्स ऑल इक्वल टू होगा डी बट डी एक्स ऑफ साइन एक्स की पावर एक्स प्लस में डी बट डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स, ठीक है ना। और ठीक है, अब यहाँ पे भाई लेट कर लो u इक्वल टू साइन इन एक्स की पावर एक्स, और उसका डायरेक्ट निकालते टाइम टेक लॉग बोथ साइड, सी हो जाएगा लॉग u ऑल इक्वल टू एक्स लॉग साइन एक्स, ठीक है ना, फिर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, तो हो जाएगा 1 में u डी यू बटे में डी एक्स ऑल इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 1, सेकंड फंक्शन एस इज लॉग साइन एक्स, ठीक है ना, फिर फर्स्ट फंक्शन एस इज प्लस में सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव 1 में साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो ये आ गया आपका लॉग साइन एक्स प्लस में एक्स कॉट एक्स, ठीक है, और डी यू बटे में डी एक्स का जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या था ये साइन एक्स की पावर एक्स ब्रैकेट में ये लॉग साइन एक्स प्लस में एक्स कॉट एक्स, और उसका तो आंसर निकालना बहुत आसान है कि उसको कुछ v बोल दो, साइन इनवर्स
अंडर रूट एक्स, ठीक है ना। और उसका डेरिवेटिव अब डायरेक्ट निकाल दो, सीधा बोल दो जो डी वी बटे में डी एक्स होगा वो साइन इनवर्स का 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है ना। सो अंडर रूट एक्स को स्क्वायर होगा क्योंकि उसको हमें नॉर्मल टी मानना पड़ेगा, ठीक है ना। और इंटू में एक्स का होगा जो कि 1 अपॉन में 2 रूट एक्स होता है, ठीक है ना। जो कि बनेगा, आई आपको समझ में आ रहा मैंने कैसे करा, 1 अपॉन में अंडर रूट के अंदर 1 माइनस में एक्स इंटू में 1 अपॉन में 2 रूट एक्स जो कि हो जाएगा 2 अंडर रूट में एक्स अंडर ब्रैकेट 1 माइनस में एक्स। वो रूट दोनों रूट एक ही रूट में जाएंगे ना, ये रूट है तो ये रूट एक ही रूट में मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो एक रूट में आगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है ना। तो एक्स ये हो जाएगा, ये आंसर होना चाहिए। साइन एक्स एक्स प्लस कॉट एक्स पीछे लिखा हुआ है, लॉग साइन एक्स आगे लिखा हुआ है, बात वही पड़ेगी। और पीछे लिखा हुआ 1/2, उसने भी उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स एक्स स्क्वायर कर दिया उसको, ठीक है। आंसर सेम आ रहा है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नाइन्थ जो क्वेश्चन है वो है y इक्वल टू क्या है, एक्स की पावर साइन एक्स प्लस में साइन एक्स की पावर कॉस एक्स। एक्स की पावर साइन एक्स प्लस में साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, ठीक है, सही है ना। ठीक है, अब इसको हम बोलेंगे डेरिवेटिव करना है यार, वही चीज़ है कि आगे नहीं मेरे को इन दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि समझना लॉग ए प्लस बी का कुछ नहीं होता तो वो अलग अलग करके करना पड़ेगा। सो हम लेकिन ये पहले लिख देना कि डी वाई बाई डी एक्स जो होगा वाई का जो डेरिवेटिव होगा वो इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव, ठीक है। फिर लेट करना है, फिर लिखना लेट यू इक्वल टू एक्स की पावर साइन एक्स, ठीक है ना, टेकिंग लॉग बोथ साइड। लॉग बोथ साइड, सो डी यू बटे में डी एक्स। और क्या कर रहा हूँ, दिमाग मेरा थोड़ा वो हो गया इतना क्वेश्चन करते करते, अब थोड़ा भर जाता है ना दिमाग, वो चीज़ हो गया मेरे साथ भी, कोई नहीं छोड़ो। लॉग यू ऑल इक्वल टू इसका फिर आपका हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है ना, लॉग एक्स फिर इसमें हो जाएगा डिफरेंशिएट बोथ साइड 1 में यू डी यू बटे में डी एक्स और इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन का डायरेक्टिव विच इज कॉस एक्स, सेकंड फंक्शन एस टी, ठीक ना। फिर प्लस में फर्स्ट फंक्शन एस टी सेकंड फंक्शन का डायरेक्टिव तो हो जाएगा डी यू बटे में डी एक्स ऑल इक्वल टू यू होता है एक्स की पावर साइन एक्स, ठीक ना। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो वो आ जाएगा एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स प्लस साइन एक्स के बटे में एक्स, ठीक है ना। और फिर वही पीछे भी इसने हरकत करी थी तो साइन इसका पावर 1 है, उसको एक्स का पावर भी सेम है तो पावर माइनस हो जाएगा, तो एक्स की पावर साइन एक्स -1 हो जाएगा। करेगा तो सही मेरे हिसाब से, तो हरकत करेगा आंसर में लॉग एक्स प्लस में साइन एक्स। पहले देख लूँ यार, इतना पार्ट ठीक है मेरा, अब नहीं करा कम वक्त ने, अब नहीं करा, अब इसने यहीं छोड़ दिया, अब इसने यहीं छोड़ दिया क्वेश्चन को। ये पता नहीं बुक कभी कभार तो करती कभी कभार नहीं करती। यू को एक्स साइन एक्स के साइन एक्स छोड़ दिया और इसको कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू में लॉग एक्स छोड़ दिया। पीछे एक क्वेश्चन में करी थी लेकिन एक क्वेश्चन में करी थी पीछे ये हरकत, कभी कभार छोड़ देती कभी कभार कर देती है, पता नहीं क्या है। हाँ बस ठीक है चलो। अभी 9 का वो सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट का आंसर मेरा ठीक आ रहा है, जो सेकंड पार्ट था उसको हम लेट कर लेंगे v इक्वल टू साइन एक्स की पावर कॉस एक्स टेकिंग लॉग बोथ साइड, सो हो जाएगा आपको लॉग v ऑल इक्वल टू कॉस एक्स इंटू में लॉग साइन एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड 1 में v डी वी बटे में डी एक्स ऑल इक्वल टू ये हो जाएगा आपको फर्स्ट फंक्शन डायरेक्टिव विच इज माइनस साइन एक्स
इंटू में सेकंड फंक्शन एस इज लॉग साइन एक्स, ठीक है ना, प्लस में फर्स्ट फंक्शन एस इज कॉस एक्स, सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव 1 में साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव इंटू में कॉस एक्स। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, प्लस वाले को आगे लिख देंगे कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स की जगह मैं ये कर सकता हूँ कॉस एक्स बटे में साइन एक्स को कॉट एक्स, और इंटू में कॉस एक्स, ये भी किया जा सकता है। कौन सा कर रहा है ये देखना पड़ेगा। उसने कॉट एक्स इंटू में कॉस एक्स ये करा है, उसने यही करा है, कॉट एक्स कर दिया, मतलब कॉस साइन को, एक कॉस और एक साइन को कॉट बना के, और एक कॉस को ऐसे रहने दिया, ठीक है ना, माइनस में साइन एक्स इंटू में क्या रहा है, माइनस साइन इंटू में लॉग साइन, ठीक है, ये करा है। और बाकी डी वी बटे में डी एक्स, वो जो वी था वो इधर आके वो आपका बन जाएगा क्या था, एक्स साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, ठीक है ना, और ये ब्रैकेट में पूरा सेम रिपीट करना है आंसर, मतलब आंसर, मतलब ये नहीं आंसर में वो दोनों, ये दोनों प्लस करना और फिर आंसर, ठीक है ना। पर मेरा दोनों पार्ट्स मैच करते हैं, मतलब दोनों प्लस करके आंसर सही आ रहा है, ठीक है। 10वां है आपका y इक्वल टू एक्स की पावर एक्स कॉस एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, कर दो इसे भी। तो बोलो डी वाई बटी एक्स का जो आंसर होगा वो होगा डी बटे डी एक्स ऑफ एक्स कॉस एक्स प्लस में डी बटे डी एक्स ऑफ ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसके आंसर के बराबर, ठीक है ना। और लेट कर लो यहाँ पे, ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, से हो जाएगा log u इक्वल टू एक्स कॉस एक्स log x, ठीक है। फिर हम बोलेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड, ठीक है। सो वो आ जाएगा 1 में u डी यू बटे में डी एक्स ऑल इक्वल टू, अब यहाँ पे आप जब डेरिवेटिव करोगे सो ये x cos x और log x को अलग ट्रीट कर सकते हो। यहाँ पे आप वैसे तो 3 फंक्शन है, ये 3 फंक्शन है, ठीक है ना। तो यू कैन टेक लॉग अगेन, आप लॉग अगेन भी ले सकते हो 3 फंक्शन मल्टीप्लाई में, सो आप लॉग अगेन भी ले सकते हो, ये भी एक चीज़ है जो की जा सकती है, यू कैन डू इट, मतलब लॉग कई बार कितनी बार कर सकते हो, लॉग करना है कितनी बार कर सकते हो, तो यू कैन डू इट अगेन टेकिंग लॉग बोथ साइड, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी एक चीज़ कर सकते हैं हम, ठीक है ना। तो अगर ये भी करते तो वो आ जाएगा लॉग यू, वो तो हो जाएगा आपका लॉग यू, समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है ना। इस साइड पे जब मैं ये लॉग लूँगा तो बिकॉज ये तीनों मल्टीपल में एक्स इंटू में कॉस एक्स इंटू में लॉग एक्स, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा वो मल्टीप्लाई में लॉग फिर प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना, लॉग एक्स प्लस में लॉग कॉस एक्स प्लस में लॉग एक्स, ठीक है ना। अब इसका फिर हम कर देंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ से, लॉग की प्रॉपर्टी का हेल्प लो ना, जब वो कर सकती है ऐसा, मल्टीप्लिकेशन को आसान बना सकती है। यहाँ पे अभी मैं अगर से मल्टीप्लाई से करता तो तीन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अगर मैं इसे प्रोडक्ट मान लूँ, जैसे या तो इसे प्रोडक्ट मान लूँ, इसे प्रोडक्ट मान लूँ, मतलब जैसे इसको एक फंक्शन मान के इसे दूसरा फंक्शन मान लूँ, ठीक है ना, और बीच में यहाँ पे प्रोडक्ट हो रहा है ऐसे मान लूँ, सो ये मेरा u हो जाएगा, ये मेरा v हो जाएगा, लेकिन फिर इन दोनों में प्रोडक्ट हो रहा है, तो जब मैं बोलूँगा ना कि u डैश, तो u डैश इसका डायरेक्टिव में खुद मेरे को प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, u डैश v डैश u में, तो u डैश करते समय इसमें खुद प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, वो सबसे बचने के लिए मैंने ये लॉग ले दिया, समझ गए ना। तो फिर मैंने क्या करा, मैंने बोला ये करा डिफरेंशिएट बोथ साइड, आगे बढ़ते हैं। तो अब मेरे यहाँ पे डिफरेंशिएट बोथ साइड करूँगा, सो पहले पूरे का फिर अंदर वाले का, फिर अंदर u जो है इसका, सो 1 में log u इंटू में 1 में u इंटू में डी यू बटे में डी एक्स, समझ गए ना, 1 में x प्लस 1 में cos x
तो कॉस एक्स का होगा माइनस साइन एक्स, तो माइनस का साइन एक्स, ठीक है ना। और प्लस में लॉग एक्स का होगा, ये आ जाएगा 1 में एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स। हाँ ठीक है। अब ये आपका आ जाएगा 1 में यू लॉग यू डी यू बटे में डी एक्स ऑल इक्वल टू 1 में एक्स माइनस में 10x प्लस में 1 में एक्स लॉग एक्स, ठीक ना। डी यू बटे में डी एक्स ऑल इक्वल टू को वहाँ फेंक देंगे, सो यू लॉग यू 1 में एक्स माइनस में 10x प्लस में 1 में एक्स लॉग एक्स, ठीक है ना। और फिर ये आप क्या कर सकते हैं, आप जो लॉग यू है, मतलब जो यू है, यू की जगह पे यू के रिप्लेसमेंट्स मारने पड़ेंगे। यू क्या था हमारा, यू था हमारा एक्स की पावर एक्स कॉस एक्स, पता नहीं इसका आंसर ऐसे होगा भी कि नहीं होगा। 5.5 ये ठीक है, नहीं करा है इसने, हरकत करी ही नहीं है, इसने हरकत नहीं करी, ये सब अप्रोच से नहीं आया है, ये डिफ़िकल्ट अप्रोच को ये से लेकर चला है। तो मैं अभी उसी से करके दिखा देता हूँ आपको। किताब ने क्या हरकत अप्लाई करा है, किताब ने क्या करा है मैं आपको बताता हूँ। किताब ने वही करा है जो मैं नॉर्मल मतलब शुरू में ही करने वाला था, किताब ने सब हरकतें नहीं करी है। ये भी कर सकते हैं यार, ये क्यों नहीं करा, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड कर दिया सीधा। तो इसको फर्स्ट फंक्शन ले लो u और ये आपका v है, ठीक है। वन अपन में u डी यू बटे में डी एक्स ऑल इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। अब एक्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो इसमें फर्स्ट मतलब ये इसका यू डैश, ये यू है मेरे को यू डैश करना है, इसमें खुद प्रोडक्ट टू लगेगा, तो प्रोडक्ट टू लगेगा तो समझना एक्स कॉस एक्स का डैश करना है, यू डैश करना है, तो होगा फर्स्ट फंक्शन एस का डेरिवेटिव 1 और फिर कॉस एक्स आ जाएगा एस टीज कॉस इंटू 1 कॉस एक्स हो जाएगा प्लस में फर्स्ट फंक्शन एस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, सो एक्स साइन एक्स माइनस का एक्स साइन एक्स, ठीक है ना। तो मतलब मेरा जो यू डैश का आंसर आ रहा है वो कॉस एक्स माइनस में एक्स साइन एक्स आ रहा है, कॉस एक्स माइनस में एक्स साइन एक्स आ रहा है, ठीक है ना। और फिर मेरा सेकंड फंक्शन है एस लॉग एक्स क्या है मेरा प्लस में फर्स्ट फंक्शन एस टी विच इज़ एक्स कॉस एक्स एस टी और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव एस टी वन अपन एक्स जिससे एक्स एक्स कट जाएगा होल नहीं बस ये होता है ना, बस ये होता है। फिर डी यू बटे में डी एक्स का जो आंसर आ जाएगा यू मेरा एक्स कॉस एक्स, एक्स की पावर एक्स कॉस एक्स ये था ना यू, ये था। और फिर ये जो भी आ रहा है आप इसको आंसर लिख दिया किताब में मेरे ख्याल से यहाँ पे कॉस एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, हाँ ठीक है, ये ऐसे ही करा है, ऐसे ही करा किताब ने। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप इस लॉग एक्स को इससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो आपका आ जाएगा कॉस एक्स इंटू में लॉग एक्स, ठीक है ना, माइनस में एक्स साइन एक्स इंटू में लॉग एक्स और प्लस में कॉस एक्स, ठीक है। और फिर किताब ने क्या करा है एक्स की पावर एक्स कॉस एक्स और इन दोनों में से कॉस वालों में से इन दोनों में से कॉस कॉमन निकाल लिया, ठीक है ना। हाँ ये कह रहा कॉस एक्स कॉमन निकाल लिया, सो यहाँ पे क्या बच जा रहा है लॉग एक्स प्लस 1 प्लस लॉग एक्स और फिर माइनस में एक्स साइन एक्स लॉग एक्स, बस ठीक है ना। और फिर इस वाले पार्ट का जब हम क्या बोलते हैं डेरिवेटिव करेंगे, ये करना बहुत आसान है।
डी बटे डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन बटे में एक्स स्क्वायर प्लस वन है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वन बटे में माइनस वन है, ठीक है ना। सो हम बोलेंगे ये करना बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि हम बोलेंगे इसमें तो क्वेश्चन टूल सिंपल सा लगेगा और आंसर निकल जाएगा, ठीक है ना। सो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव विच इज़ 2x, ठीक है ना, और सेकंड फंक्शन एस इज विच इज़ और आसान तरीका नहीं, और आसान तरीका तो नहीं है, ये इसे करना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर माइनस में फर्स्ट फंक्शन एस टी, सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव वो भी 2x आ जाएगा, ठीक है ना, और डिवाइड में नीचे वाले का स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा 4x क्यूब, और 4x क्यूब नहीं 2x क्यूब, 2x क्यूब प्लस माइनस माइनस में 2x माइनस में 2x क्यूब माइनस 2x होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। क्या काट दिया, ये कट जाएगा। फिर माइनस का 4x बचेगा ऊपर, ये आ रहा है ना इसका आंसर, माइनस का 4x बटे में एक्स स्क्वायर और माइनस वन था नीचे, कितनी गड़बड़ी करूँगा मैं, स्क्वायर माइनस वन इसका स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो मेरा मतलब दोनों आंसर मैच कर जा रहे हैं। मैंने वो दूसरे का अप्रोच अटैम्प्ट मारा, किताब ने वो अटैम्प्ट नहीं मारा, पता नहीं क्यों, पर छोड़ो, आपका आंसर किताब से मैच कर गया बस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 10वें के बाद 11वां, ठीक है। मतलब अपना दिमाग चलाना चाहिए, मैं तो प्रेफर करता हूँ अपना कुछ दिमाग चलाओ, कुछ अलग कर डालो, ठीक है। तो मैंने कुछ अलग अटैम्प्ट मारा, वो किताब ने अटैम्प्ट नहीं मारा, पर ठीक है वो भी कर सकते थे ये करके, लेकिन ये वाला अप्रोच से, हाँ ये किताब ने ये वाला अप्रोच फॉलो करा, ठीक है ना। बट डायरेक्ट इसके बाद सीधा डायरेक्ट कर दी इसको, यू और भी लेके मैं वो लॉग लेके मैं एक अटैम्प्ट मारा, वो भी एक तरीका हो सकता है, ठीक है ना। पर कोई नहीं, जैसे वो किताब ने कर दिया आंसर से पे जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 11वां, उससे आंसर अलग आया था, वैसे आपको याद हो उससे आंसर अलग आया था, लेकिन एट द एंड हमारे को डेरिवेटिव करके कुछ फंक्शन अचीव करना है, ठीक है ना। और वो हमारा डेरिवेटिव तो निकल गया था, मेरे हिसाब से उससे थोड़ा जल्दी निकल गया था। लॉग चीज़ों को आसान करता है ना, तो छोड़ो कोई बात नहीं, अभी 11वें पे मूव ऑन करते हैं। 11वां है आपका y इक्वल टू एक्स कोस एक्स की पावर एक्स प्लस में एक्स साइन एक्स की पावर 1/x दे रखा है, ठीक है। अब इसमें भी अगेन फंक्शन वही दे रखे, पावर में दे रखा है, तो लॉग लेना पड़ेगा, पर लॉग a प्लस बी नहीं हो सकता, तो उसका अलग और उसका अलग करेंगे। पहले लिख देंगे डी वाई बाई डी एक्स जो होगा भाई वो इसका डेरिवेटिव और प्लस इसका डेरिवेटिव, ठीक ना। और फिर इसको लेट करेंगे, और डी यू बटे में डी एक्स का जो आंसर आएगा, यार टाइम हो रहा है, रुक जाओ, डी यू बटे में डी एक्स का जो आंसर आएगा वो आपका, अरे डी यू में डी एक्स क्या लिखते हैं मैंने, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। मैं चक्कर यह है कि मैं आपको थोड़ा बता दूं, मेरा थोड़ा ऑफलाइन क्लासेस भी होता है, तो उसका थोड़ा टाइम है मेरे को जाना है उसके लिए, तो वीडियो का मतलब इसलिए मेरे पास थोड़ा थोड़ा कम टाइम होता है ऑनलाइन वीडियोस रिकॉर्ड करने का। ऑनलाइन वीडियो में ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाता, अदरवाइज़ थोड़ा टाइम ज़्यादा हो तो मैं बहुत जल्दी सारा सिलेबस रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूँ। अभी मेरे पास थोड़ा टाइम कम है, तो मेरे को अभी भी निकलना है ऑफलाइन क्लास लेने के लिए, तो इसलिए मेरे को थोड़ा समय लग रहा है कि मैं सिलेबस अपलोड करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, सारा सिलेबस अपलोड करने में, ठीक है ना। अदरवाइज़ मेरे को 9th से लेकर 12th तक सारे सब्जेक्ट की वीडियोस, मतलब सारे तो नहीं पर 9th में साइंस और मैथमेटिक्स, 10th में साइंस मैथमेटिक्स, 11th में अकाउंट्स मैथमेटिक्स साइंस, और 12th में अकाउंट्स मैथमेटिक्स वगैरह। 12th का साइंस में थोड़ा लेटर अपलोड करूँगा, अभी स्टार्टिंग में नहीं, बट इन सब चीज़ें मुझे अपलोड करना है वीडियोज़, लेकिन इनमें टाइम ही नहीं है, तो थोड़ा टाइम कम मिलता है, पर धीरे धीरे आई विल अपलोड द वीडियोज़, ठीक है ना। पर अब ठीक है, अभी तो ये कर रहा हूँ, करो इस पर, ठीक है। तो एक्स कॉस एक्स की पावर एक्स ये दे रखा है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो बोलेंगे इसको हो जाएगा लॉग यू इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका एक्स आ गया जाएगा, ठीक है ना, इसको हो जाएगा लॉग एक्स कॉस एक्स, ठीक है, ठीक है। और फिर हमारा जाकर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/में यू
डी बटे में डी एक्स ऑल इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 1 और उसका एस टी तो लॉग एक्स कॉस एक्स, फिर प्लस में वो फर्स्ट फंक्शन ऐसे सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा बटे में एक्स कॉस एक्स, और फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव जो कि एक्स कॉस एक्स है उसका जो इसका क्या निकला था, ये एक्स कॉस एक्स इसका निकालता ना, अभी क्या निकला था इसका वही लगाना है, कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स, समझ गए ना, उसका डेरिवेटिव करना है, वो मैंने ऊपर निकाल दो तो मैं उसको यूज़ कर ले रहा हूँ, थोड़ा गुचड़ मुचड़ लिख दिया, लेकिन वो कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स है, ठीक है। आगे बढ़ा देते हैं, तो मेरा डी यू बटे में डी एक्स जो आ जाएगा वो आ जाएगा यू जो कि एक्स कॉस एक्स की पावर एक्स है और ब्रैकेट में लॉग एक्स कॉस एक्स है प्लस में एक्स ब्रैकेट में कॉस एक्स माइनस में एक्स साइन एक्स के बटे में एक्स कॉस एक्स, एक्स एक्स काट दो, कॉस एक्स बचेगा बस, ठीक है ना। ग्यारह बताता हूँ ना, 11 में एक्स कॉस एक्स की पावर एक्स, ठीक है। इज सेइंग 1 माइनस में मेरा वो जो लॉग एक्स कॉस एक्स ठीक आ रहा है, 1 माइनस में एक्स टेन एक्स, ठीक है। तो ये तो ठीक है, तो ये ठीक है, ठीक है। अब इसमें इसने क्या करा है, इसने इसको इसके बटे में अलग कर दिया है, किताब के जो आंसर करा है सो हो जाएगा प्लस में कॉस एक्स बटे में कॉस एक्स 1 आ जाएगा, ठीक है ना, और माइनस में वो एक्स तो कुछ नहीं होगा, लेकिन वो साइंस बटे में कॉस एक्स 10x हो जाएगा, तो एक्स 10x हो जाएगा, ठीक है ना। खैर वह 1 माइनस में एक्स 10x और प्लस में लॉग, हाँ ठीक है। अब मुझे दूसरा वाला जो पार्ट था 11वें क्वेश्चन का, दैट वाज एक्स साइन एक्स, उसको मैं लेट कर लूँगा मेरा v इक्वल टू एक्स साइन एक्स पावर 1/x, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 1 में v, अरे यार पहले लॉग लो, लॉग तो लिखो, लॉग v ऑल इक्वल टू 1 में x लॉग एक्स साइन एक्स, फिर करना है डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना। तो हो जाएगा आपका 1 में v डी वी बटे में डी एक्स ऑल इक्वल टू, प्रोडक्ट रूल काम करेगा, 1 में x एक फंक्शन है, ठीक है ना, और लॉग वो अलग फंक्शन, तो 1 में x का डेरिवेटिव माइनस का 1 में एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, और इनटू में लॉग क्या है वो एक्स एन एक्स वो एस टीस, ठीक है ना, और फिर हम लोग प्लस 1 में एक्स एस टीस सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव लॉग एक्स एन एक्स का डेरिवेटिव हम करेंगे तो 1 बटे में पहले तो t की तरह एक्स एन एक्स नीचे आ जाएगा, ठीक है ना, फिर इसका जब डेरिवेटिव होगा, अरे यार इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स एन एक्स का डेरिवेटिव यही कर देता हूँ ना, इसका डेरिवेटिव होगा आपका मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन है एस टीस, ठीक है ना, प्लस में फर्स्ट फंक्शन है एस टीस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ये, तो इसका डेरिवेटिव प्रोपर टू लगना एक्स एन एक्स में, ठीक है। ये हो गया इसका डेरिवेटिव, बोलेंगे डी वी बटे में डी एक्स का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है वी था मेरा क्या था ये एक्स एन एक्स की पावर 1 बटे में एक्स, अब प्लस वाला आंसर आगे लिख देंगे, इस वाले आंसर को इसको आगे लिख देंगे, ठीक है ना। से आपका साइन एक्स प्लस में एक्स कॉस एक्स होल थिंग डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ठीक है, प्लस में सॉरी माइनस में लॉग एक्स साइन एक्स होल थिंग डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, तो बेस तो कॉमन है भाई, सेम तो आ सकता है, वो करेगा कि नहीं करेगा वो देखने वाली बात है, कराए बेस सेम आ सकता तो कराए, ठीक है ना। सो यहाँ पे दोनों के बेस में क्या बोलते हैं सेम करने के लिए हम बोलेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, साइन एक्स लाना पड़ेगा यहाँ पे, तो साइन एक्स से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। सो ये हो जाएगा एक्स साइन एक्स पावर 1 बटे में एक्स
सो यहाँ पे बेस में एक्स स्क्वायर साइन एक्स दोनों का सेम हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स प्लस में एक्स कॉस एक्स, ठीक है ना, माइनस में साइन एक्स लॉग एक्स साइन एक्स। ये नहीं करा इसने, मतलब ये भी कर सकते हैं पर इसने ये ना करके इसने क्या करा है, इसका अप्रोच अलग है, इसकी थोड़ी मैं ध्यान नहीं दिया उस चीज़ पे। इसका अप्रोच ये है कि इसने इसको इन दोनों के बटे में कर दिया है। ये भी तो कर सकता था। सॉरी, 1/x। सो इसने ये कर दिया, तो ये यहाँ पे जब ये इसके बटे में आ जाएगा तो साइन से साइन कट जाएगा और ये बचेगा आपका 1/x² प्लस जब ये एक्स कॉस एक्स बटे में एक्स स्क्वायर साइन एक्स होगा, ठीक है ना, तो एक्स से ये कट जाएगा, साइन वो कॉट एक्स बन जाएगा, माइनस में लॉग एक्स साइन एक्स है, ठीक है ना, और बटे में एक्स स्क्वायर है। सब बेसिकली मेरे यहाँ पे एक्स साइन एक्स है, 1/x है। यार वो एक्स काटने की ज़रूरत ही नहीं थी, मुझे बेस तो सिम करनी है ना वापस, तो काटना मतलब मत काटना उस एक्स से साइन एक्स को, मत काटना क्योंकि मुझे बेस बाद में सिम करना ही है ना, तो इसे एक्स रहने दो, एक्स स्क्वायर रहने दो, ठीक है ना। बस वो साइन कॉस एक्स बटे में साइन एक्स को कॉट एक्स कर दो, ठीक है ना। से हो जाएगा प्लस में एक्स कॉट एक्स बटे में एक्स स्क्वायर माइनस में लॉग एक्स साइन एक्स बटे में एक्स स्क्वायर, और फिर अब इसका आप एक्स स्क्वायर का भी सेम ले लोगे, तो फिर मेरे न्यूमरेटर में आ जाएगा एक्स कॉट एक्स प्लस 1 माइनस में लॉग एक्स साइन एक्स, ठीक है, किताब के आंसर मैच कर जाएगा, ठीक है। अब उसने बोला कि फाइंड डी ऑफ द फंक्शन गिवन इन द एक्सेस 12 to 15, 12वें का आंसर। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स की पावर वाई प्लस वाई की पावर एक्स ऑल इक्वल टू 1 कह रहा है। सेम वही है, दोनों का अलग अलग करना पड़ेगा। लेट u इक्वल टू एक्स की पावर वाई, so taking log both side, du बटे में dx ऑल इक्वल टू y। मैंने मतलब बहुत डायरेक्ट लिख दिया इसमें, और मतलब वो डेरिवेटिव वाली बात लिखनी थी कि डी बटे डी एक्स ऑफ दिस डी बटे डी एक्स ऑल इक्वल टू 0 पड़ेगा, वो सब मैंने नहीं लिखा, मैं सीधा मतलब इसको लेट यू कह दिया, ठीक, मतलब हो जाएगा, चल जाएगा, सीधा कर दो, ठीक है ना। तो वाई लॉग एक्स, ठीक है ना, फिर यहाँ पे प्रोटूल काम कर जाएगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। क्या कर रहा हूँ मैं, इतनी जल्दबाजी क्या हो रही है मेरे को। यहाँ पे आएगा आपका लॉग यू इक्वल टू ये, ठीक है ना, और फिर हाँ बाकी सब ठीक है, फिर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो हो जाएगा आपका 1/u टी यू बटे में डी एक्स, ठीक है ना, ऑल इक्वल टू यहाँ पे आपका फिर होगा फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव विच इज डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना, और सेकेंड फंक्शन है एस लॉग एक्स, ठीक है ना, और प्लस में फर्स्ट फंक्शन है एस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव 1/x, ठीक है ना। ये हो जाएगा u उधर जाके x की पावर y, और यहाँ पे ब्रैकेट में आपका डी वाई बाई डी एक्स प्लस में लॉग y लॉग x प्लस में y बटे में x, ठीक है ना, और यहाँ पे आपको डी वाई बाई, ठीक है, यहाँ से निकल गया ना। दूसरा करो, लेट v इक्वल टू इसका आंसर y के पावर x टेकिंग लॉग बोथ साइड, से हो जाएगा लॉग v इक्वल टू x लॉग y, ठीक है ना, से हो जाएगा फिर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, हो जाएगा आपको 1/v डी वी बटे में डी एक्स ऑल इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन है एस टी, फंक्शन का डेरिवेटिव 1 और सेकंड फंक्शन है एस टी प्लस में फर्स्ट फंक्शन है सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, सो डी वी बटे में डी एक्स का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वाई की पावर एक्स, वी में मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू में लॉग वाई प्लस में एक्स बटे में वाई, ठीक है ना।
और अब आपका जो आंसर हो जाएगा मतलब उसका फिर मैं आंसर लिख दूंगा दैट एक्स की पावर वाई और उसका वो जो इसका मुझे मैंने बोला नहीं लिखा डेरिवेटिव ऑल इक्वल टू जीरो का। सो जिसको मैं लिख दूँ दोनों को जो डेरिवेटिव का आंसर आया मतलब जो मैंने बोला था पिछले भी हमने करा था ना ये वो एक इक्वेशन आएगी वन जो डेरिवेटिव वाली इक्वेशन इसकी लिखनी थी इसको टू बोल देंगे ठीक है ना इसको थ्री बोल देंगे एग्जाम्पल करवाया था ना किताब ने तो फ्रॉम वन टू एन थ्री कह देंगे। दैट ये जो है एक्स की पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स लॉग एक्स प्लस में वाई बटे में एक्स प्लस इसका वाले का डेरिवेटिव जो क्या है वाई बट की पावर एक्स हाँ यहाँ पे मिस्टेक करा है यहाँ पे भी आना चाहिए था ना डी बाई डी एक्स जब इसका मैं डेरिवेटिव करूँगा तो वन अपन वाई यहाँ पे डी बाई डी एक्स भी आएगा क्योंकि वो वाई का चेन रूल काम करेगा लॉग वाई समझिए ना कि इसके अंदर वाई घुसा हुआ है लॉग के अंदर वाई घुसा हुआ है चेन रूल काम करेगा मैं वही कह रहा है यार आता है आया कैसे नहीं। ठीक है ना सो लॉग वाई ठीक है ऑल इक्वल टू फिर वन का डेरिवेटिव जीरो जो समझ ना इसका जो मैंने डेरिवेटिव वाली इक्वेशन लिखी ही नहीं है पर उसमें इसका डेरिवेटिव ऑल इक्वल टू जीरो होगा तो वो मैंने रिप्लेसमेंट कर दिया ठीक है ना। और फिर यहाँ से हम डी बाई डी एक्स का आंसर एक तरफ कर लेंगे बाकी सब एक तरफ फेंक देंगे ठीक है ना तो इसको इससे मल्टीप्लाई ठीक है ना। अबे यार ये तो बड़ा ठीक ठाक ये मतलब ये ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चन होते ही हैं। एक्स की पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स लॉग एक्स लॉग एक्स प्लस में एक्स की पावर वाई वाई बटे में एक्स प्लस वाई की पावर एक्स लॉग वाई प्लस वाई की पावर एक्स बटे में वाई लॉग वाई ये है ना इसकी पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स है ऑल इक्वल टू जीरो ठीक है ना। अब इसमें से डी वाई बाई डी एक्स वाले एक तरफ कर लेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स ठीक है ना ये वाला और ये वाला एक्स को एक साथ कर लेंगे इन दोनों में से कॉमन निकल जाएगा क्या बोलते हैं एक्स वाई की पावर वाई लॉग एक्स ये और प्लस में वाई की पावर एक्स बटे वाई कॉमन आ जाएगा ठीक है ना ऑल इक्वल टू मतलब जो विदाउट डी वाई बाई डी एक्स वाले उनको उधर फेंक देंगे सो एक्स की पावर वाई माइनस में माइनस का हो जाएगा ठीक है ना वाई बटे में एक्स और माइनस में वाई की पावर एक्स लॉग वाई ठीक है ना। यहाँ पे भी वही हरकत करेंगे करना तो चाहिए कि एक्स ये एक्स है बेस सेम है ये पावर वाई है पावर वन है पावर घटाई जा सकती है ये करे तो अगर करे तो मैं भी करूँगा कराए ठीक है ना तो आंसर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स ऑल इक्वल टू एक तो पहले यहाँ पे हरकत करो इस साइड पे वाली हरकत कर दो ठीक है ना तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस हम कॉमन ले लेंगे ठीक है ना माइनस कॉमन ले लेंगे ये भी माइनस लिख दो अभी सो आपका आंसर आ जाएगा एक्स की पावर वाई माइनस वन इंटू में वाई माइनस में वाई की इसको तो ये तो कुछ नहीं हो सकता है तो ऐसे लिखना पड़ेगा ठीक है ना होल थिंग डिवाइडेड बाय ये जहाँ मल्टीप्लाई में था डिवाइड में जाएगा ठीक है ना इसमें भी ये वाई की पावर एक्स और ये वाई की पावर वन तो ये भी घट जाएगा से हो जाएगा एक्स की पावर वाई लॉग एक्स और प्लस में वाई की पावर एक्स माइनस वन इंटू में एक्स ठीक है परफेक्ट है बस इसने इन दोनों ऊपर में से माइनस कॉमन निकाल के बाहर लिख दिया है ठीक ना और ये दोनों इसके प्लस के हो गए मतलब प्लस के लिख दिया माइनस बाहर निकालते हैं बस ठीक है आंसर मैच कर गया ये बड़ी बात है बहुत बड़ा क्वेश्चन था ये मतलब चांसेस ज़्यादा था गलती हो जाएगा पर गलती हुआ नहीं ठीक है 13 कह रहा है कि y की पावर x ऑल इक्वल टू एक्स की पावर y ये ठीक है ये दोनों तरफ ऐसे फंक्शन देते तो बढ़िया हो जाता है क्योंकि फिर हम टेकिंग लॉग बॉस से डायरेक्ट कर देंगे टेकिंग लॉग बॉस साइड उसमें अलग से इसको v उसको u लेट करो पर आप ड्रामा नहीं करने की जरूरत इसको सीधा कर सकते हो एक ही फंक्शन होना चाहिए पर ठीक है ना मतलब समझना बस ये एक फंक्शन है और इसके इक्वल टू में एक ही फंक्शन दे रखा है ऐसे नहीं इसके साथ कुछ प्लस करके कोई दूसरा फंक्शन
अगर ऐसा दे रखा है कि समझना इसके साथ कुछ प्लस में कुछ वाई वगैरह कुछ और दे दे तो फिर मेरे को लॉग लेते समय पंगा पड़ेगा, लॉग ए प्लस बी का कोई प्रॉपर्टी नहीं होता। ए की एक फंक्शन है वो इक्वल टू में दे रखा तो फिर बहुत आसान पड़ेगा, ठीक है ना। तो बोलेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, हमने क्या हो जाएगा एक्स लॉग वाई ऑल इक्वल टू वाई लॉग एक्स। प्रोडक्ट लगाओ, तो हमने प्रोडक्ट लगा दोगे इस साइड पे, सो वो आ जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन है एस का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन है एस टी, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा लॉग वाई एस टी, ठीक है ना, प्लस में एक्स एस टी उसका डेरिवेटिव 1 अपन में वाई डी वाई डी एक्स ऑल इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एस का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना, सेकंड फंक्शन एस टी, ठीक है, फिर प्लस में फर्स्ट फंक्शन है सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव 1 अपन में एक्स, ठीक है, फिर डी वाई बाई डी एक्स वाले को एक तरफ कर लो, सो एक्स बटे में वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस में डी वाई बाई डी एक्स लॉग एक्स एक तरफ और वो ऑल इक्वल टू वाई बटे में एक्स माइनस में लॉग वाई वो एक तरफ, ठीक है ना, और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल के ऑल इक्वल टू अब ये डी वाई बाई डी एक्स ऑल इक्वल टू मतलब ये दो ब्रैकेट्स एक दूसरे के बटे में आ जाएंगे, बस इसका आंसर आ गया 13 का। यार ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर करके कर रहे हैं, तो इसके बट्टे में पहले 1 लगा दो, ठीक है ना, इसके बट्टे में 1 लगा दोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 लगा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा वाई माइनस में एक्स लॉग वाई होल थिंग डिवाइड बाई एक्स, और इस वाले में क्रॉस मल्टीप्लाई करना फिर उसको बट्टे में यहाँ पे लाना, तो उसका आंसर आएगा एक्स माइनस में वाई लॉग एक्स बटे में वाई, ठीक है ना। और उसके बाद क्या होगा, आप ऐसे कर सकते हो कि दो फ्रैक्शंस है और दो फ्रैक्शन जब बटे में होते हैं तो नीचे वाला फ्रैक्शन रेसिप्रोकल होकर ऊपर आता है, ठीक है ना, 2 बटे में 3 बटे में 4 बटे में 5 दे रखा है, सो ऐसे हो जाता है 2 बटे में 3 इंटू में 5 बटे में 4 हो जाता है, पता है ना, तो वैसे कर दो, सो दैट्स इक्वल्स टू वाई माइनस एक्स लॉग वाई बटे में एक्स और इंटू में कर देना वाई बटे में एक्स माइनस में वाई लॉग एक्स, ठीक है ना। फिर किताब क्या कर दी, किताब इसको 1 बटे में कर दिया और वाई एक्स को 1 बटे में, तो वाई एक्स को तो बाहर रख दिया किताब ने, 1 बटा लेके वाई बटे में एक्स और उनको 1 रख दिया वाई माइनस में एक्स लॉग है वाई, उसके बटे में एक्स एक्स माइनस वाई लॉग एक्स, ठीक है, बस आंसर आ गया मेरे मैच करके, ठीक है, वाई ऑल इक्वल टू क्या बोलते हैं कॉस वाई की पावर एक्स, ये दे रखा है, ठीक है ना। अब इसमें भी ठीक है, मैंने बोला एक ही एक फंक्शन है और दोनों तरफ दे रखा है तो उसमें सीधा लॉग ले लो, ठीक है ना, टेकिंग लॉग बोथ साइड, उसका आंसर सीधा आ जाएगा वाई लॉग कॉस एक्स ऑल इक्वल टू एक्स लॉग कॉस वाई, वाई लॉग कॉस एक्स ऑल इक्वल टू एक्स लॉग कॉस वाई, हाँ ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड कर देंगे, से हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, सेकेंड फंक्शन है एस टी, ठीक है ना, फिर इनटू में प्लस में फर्स्ट फंक्शन है एस टी, सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव दैट इज़ आपका 1 अपन में कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स ऊपर होगा, ठीक है ना, और ऑल इक्वल टू, हाँ ठीक है मैं सही हूँ, यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन एस का डेरिवेटिव 1, सेकंड फंक्शन एस इज लॉग कॉस वाई, ठीक है ना, और प्लस में हाँ फर्स्ट फंक्शन एस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव 1 अपन में कॉस वाई और कॉस वाई का डेरिवेटिव माइनस साइन वाई और डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना, डी वाई बाई डी एक्स लॉग कॉस एक्स माइनस में वाई टेन एक्स और इक्वल टू लॉग कॉस वाई माइनस में एक्स टेन वाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना, डी वाई बाई डी एक्स वाली एक तरफ ले लेंगे और उन दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लूँगा तो लॉग कॉस एक्स माइनस प्लस में एक्स टेन वाई हो जाएगा और इक्वल टू लॉग कॉस वाई
प्लस में वाई टेन एक्स हो जाएगा और डी वाई बाई डी एक्स ऑल इक्वल टू हो जाएगा यू पर लॉग कॉस वाई प्लस में वाई टेन एक्स होल डिवाइड बाई लॉग कॉस एक्स प्लस में एक्स टेन वाई। आई थिंक आई एम राइट। क्वेश्चन नंबर 13 नहीं 14 है। वाई टेन एक्स प्लस में लॉग कॉस वाई और बटे में एक्स टेन वाई प्लस में लॉग कॉस एक्स। हाँ ठीक है 14 कराया ना मैंने। हाँ 14 ठीक है। 15 है एक्स वाई ऑल इक्वल टू है आपका ई टू द पावर एक्स माइनस वाई। लॉग से ही होगा सब बढ़िया, तो लॉग से होगा। टेकिंग लॉग बहुत सही। सो यहाँ पे लॉग एक्स पे हो जाएगा, ठीक ना, ऑल इक्वल टू लॉग ई एक्स माइनस वाई। समझ गए ना। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे तो लॉग का प्रॉपर्टी लग जाएगा, ठीक है ना। लॉग एक्स इंटू वाई तो लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, मल्टीप्लाई में तो प्लस में हो जाएगा। समझ गए ना। हमने ऑल इक्वल टू, यहाँ पे आप कंपोजिशन कह सकते हो, उसको कंपोजिशन कर दिया है। ई के अंदर लॉग डालना मैंने सिखाया था, ई से लॉग कट जाता है। यहाँ पे लॉग एक्स के अंदर आप कह सकते हो ई टू द पावर एक्स को डाल दिया गया है। इट्स लुक्स लाइक दैट, ठीक है ना। और उसमें भी ये कट जाएगा, कंपोजिशन इनवर्स ही का ही कंपोजिशन है ये भी, तो ये कट जाएगा, सीधे ये बचेगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। जो मैंने बोला था जो डलता है वो ही निकलता, तो सीधे एक्स माइनस वाई ही निकलेगा इसमें, क्योंकि इनवर्स के अंदर एक्स माइनस वाई डालो, एक्स माइनस वाई ही निकल के आ जाएगा। सिंपल, ठीक है ना। तो हम आगे बढ़ जाते हैं। इसके लिए आपको सारा प्रीवियस वाला देखा हुआ होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे नहीं आप यही वीडियो देख रहे हो तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद को तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। सो 1 में एक्स प्लस इसका डेरिवेटिव वो प्लस में 1 वाई का डेरिवेटिव लॉग वाई का डेरिवेटिव 1 वाई डिवाइड डी एक्स, और दैट विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस में माइनस में डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना। डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ, सो डी वाई बाई डी एक्स इधर आ जाएगा, यहाँ से 1 में वाई और 1 प्लस 1 बचेगा कॉमन पे, ठीक है ना। ऑल इक्वल टू 1 माइनस 1 में एक्स एंड डी वाई बाई डी एक्स ऑल इक्वल टू 1 माइनस 1 में एक्स के होल थिंग 1 में 1 प्लस 1 में वाई। 15 फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा है इसने। एक्स माइनस 1 बटे में एक्स होल डिवाइड बाई वाई प्लस 1 बटे में वाई, तो इसका आंसर आ जाएगा ऊपर रेसिप्रोकल करने के बाद एक्स माइनस 1 बटे में वाई प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय वाई बटे में एक्स। ओके, आंसर इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16। अब वर्ड बेस आए। कह रहा है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन है। वर्ड बेस क्या है, तो कुछ वर्ड बेस नहीं है, तो फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू दिस वन एंड हैंस फाइंड, क्या वर्ड बेस, कुछ भी वर्ड बेस। मैं सोचा था कोई टेक्निकल क्वेश्चन देगा, रियल लाइफ की प्रॉब्लम दे रहा है, कुछ नहीं दे रहा अभी, वो नॉर्मल सा क्वेश्चन दिया उसने। तो कह रहा है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, कह रहा है कि 1 प्लस में एक्स, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, 1 प्लस में एक्स टू द पावर 4, 1 प्लस में एक्स टू द पावर 8। अरे यार ये तो बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, तो आराम से कर दोगे आप, ठीक है ना। तो कह रहा है एफ डैश एक्स निकालो। हमने एफ डैश एक्स निकालना है, पहले लॉग ले लेंगे। पहले तो आप क्या करो कि एफ ऑफ एक्स से भी लिख सकते हैं फंक्शन को, वाई से भी लिख सकते हैं, आप इसको वाई लिख दो, ठीक है ना। और क्या दो टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है ना। सो लॉग वाई, ये लॉग की प्रॉपर्टी लग जाएगी, लॉग 1 प्लस में एक्स, ठीक है ना, प्लस लॉग 1 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में लॉग 1 प्लस में एक्स टू द पावर 4 प्लस में लॉग 1 प्लस में एक्स टू द पावर 8। आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। फिर डिविजन बोथ साइड कर दो, हम लोग को कितना आ जाएगा। सो 1 अपन में वाई डिवाइड बाई डी एक्स, यह जगह 1 अपन में 1 प्लस में एक्स प्लस 1 अपन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा 2x प्लस में 1 अपन में 1 प्लस में 1 प्लस में
एक्स टू द पावर 4 ऊपर आ जाएगा 4x³ प्लस में 1/1 प्लस में एक्स टू द पावर 8 ऊपर आ जाएगा 8x टू द पावर 7, ठीक है ना। और फिर अगर आप dy/dx चाहते हो, कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, 17वां 18वां हो जाएगा इधर, हो जाएगा। तो अगर आप dy/dx चाहते हो तो आपको जो y का जो आंसर उसको उधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो y था। यार इतना तो स्पेस ही नहीं दिख रहा मेरे को। y का जो आंसर था 1 माइनस में x, सॉरी 1 प्लस में x, 1 प्लस में x², 1 प्लस में x की पावर 4, 1 प्लस x की पावर 8, ठीक है ना। और इसमें फिर आपको जो यहाँ पे जो आंसर आया है इसको और रख देना 1 में 1 प्लस में x, 2x बटे 1 प्लस में x की पावर स्क्वायर प्लस में 4x³ बटे 1 प्लस x टू द पावर 4 प्लस में 8x टू द पावर 7 बटे में 1 प्लस में x टू द पावर 8, ठीक है ना। अब इसने अगर आंसर यहाँ छोड़ा तो अलग बात है, ठीक है, आंसर यहीं छोड़ा है, बढ़ाया जा सकता था, नहीं बढ़ाया, और मैं भी यहीं छोड़ रहा हूँ। अब इसने मांगा मेरे से f'1 का मतलब इसके अंदर 1 वैल्यू डालना है, ठीक है ना। और जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आपने आंसर dy/dx में निकाला है तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, dy/dx ऐसे लाइन मार के x=1 लिख देते हैं, ठीक है ना। और आपको क्या करना है, हर जगह पर जहाँ पे x है वहाँ पे 1 डाल देना है, 1 डाल के 1 1 1 1 1 1 1 डाल के जो भी नंबर बनेगा वो नंबर निकाल के दे देना। ही इज सेइंग दैट द आंसर इज 120, तो आपको 120 आ जाएगा। मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, ये सिंपल सी एक्टिविटी आप खुद ही कर सकते हो, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं। 17वां कह रहा है डिफ्रेंशिएट x² माइनस में 5x प्लस 8, उसके साथ दूसरे ब्रैकेट में x पूरे फंक्शन है x³ प्लस 7x प्लस इन 3 वेज मेंशनिंग बिलो बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल, by using expanding the product of obtained a single polynomial by logarithmic differentiation, do all give the same answer। और 18वां एक अलग क्वेश्चन है, ठीक है, इसको अलग करके दिखाता हूँ यहाँ पे। 17वां जो फंक्शन दे रखा है, आपको दे रखा है, कह रहा है कि फंक्शन है, इसको बोलो y इक्वल टू ना, कह रहा है इसको 3 तरीकों से करना है। पहले आपको करके दिखाना है, इसको यूजिंग प्रिपेयर टूल से करना है। तो मेरा ये u हो गया, ये मेरा v हो गया, ठीक है ना। तो करो uv' जो करते थे, ठीक है ना। तो मेरा जो y' आ जाएगा वो आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव विच इज़ 2x माइनस 5, सेकेंड फंक्शन है एस्टिस x³ प्लस 7x प्लस 9, फिर प्लस हम बोलेंगे फर्स्ट फंक्शन एस्टिस और सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है ना, विच इज़ 3x² प्लस में 7, ठीक है। इसको एक्सपैंड करना पड़ेगा तो आ जाएगा आपका 2x टू द पावर 4 प्लस में 7 दूनी 14x² प्लस 9 दूनी 18x प्लस में सॉरी माइनस में 5x³ प्लस माइनस 5 7 35x प्लस 5 नियम 45 प्लस 3x टू द पावर 4 प्लस 7x² माइनस 5 15x³ माइनस 5 7 35x प्लस 8 या 24x² प्लस 8 7 56। इन सबको फिर जोड़ना है, x² वाले एक तरफ, वो x³ वाले एक तरफ, पावर 4 वाले एक तरफ कर लेना, ठीक ना। एक पॉलिनोमियल निकल के आएगा। दूसरा वो कह रहा है ये फर्स्ट वे में कर रहा है, आप कह रहे हैं सेकंड वे में कर सकते हो इसी को। सेकंड वे क्या है करने का, ये जो y दे रखा था कह रहा पहले इसको ऐसे कर लो ना, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे कर लो, इसको इससे कर लो, इसको इससे कर लो, फिर 8 को भी कर लो। तो कह रहा तब भी तो आपको एक आंसर मिल जाएगा। हाँ वो भी कर सकता था, मैं पहले इस y को सिंप्लीफाई कर लेता, समझ गए ना।
जो सेकंड पे कह रहा है बाय एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट को एक्सपेंड कर दो टू ऑब्टेन सिंगल पॉलिनोमियल। यहाँ पे दो पॉलिनोमियल्स है, पॉलिनोमियल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनको एक्सपेंड करके एक सिंगल पॉलिनोमियल अचीव कर लो। तो हमारा यहाँ पे जाएगा एक्स की पावर एक्स की पावर 5 प्लस में 7x² प्लस में 9x² 7x³ प्लस में 9x² माइनस में 5x की पावर 4 माइनस 5 × 35 x² 5 × 45 x प्लस 8x³ 56 x 63। अब ये जो आएगा कह रहा है अब इसका कर लेना, अब इसका डेरिवेटिव करना तो ज़्यादा आसान पड़ेगा क्योंकि इसका पावर आ गया एक कम कर दो, पावर आ गया एक कम कर दो, फिर जो आएंगे उनको आंसर्स को ऐड कर ले, जैसे इसका ऐड कर रहे थे, दोनों को कंपेयर करना, दोनों का आंसर सेम ही आएगा, किसी भी मेथड से करो आंसर सेम ही आता है। और वो थर्ड वो कह रहा है बाय लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। इसको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से कैसे कर सकते हो, तो ये y इक्वल टू ये दो ब्रैकेट दे रखे हैं, इसका अगर आप लॉग लोगे तो इसका अलग हो जाएगा और उसका अलग हो जाएगा, ठीक है ना, तो हो जाएगा, समझ गए ना, लॉग y इक्वल टू लॉग और दिस ब्रैकेट अलग प्लस में लॉग, तो मल्टीप्लाई में होंगे तो प्लस कर देगा उसको तो लॉग, ठीक है ना, फिर आप लॉग से इसको आगे बढ़ा सकते हो और लॉग से करने के बाद में एंड में आंसर सेम ही आएगा। तो वो बस एक किताब आपको समझे ये कह रही है कि मतलब किताब को सिखाना चाह रही है कि वॉट एवर द मैथड यू चूज आपका आंसर डेरिवेटिव का सेम ही आता है, ठीक है ना। पीछे इसने कुछ आंसर्स पे डिस्कशन ही नहीं कर रखा है, 17वें का आंसर इसने निकाल के दे रखा है और एक ही आंसर दे रखा है, जिसका मतलब है कि तीनों आंसर सेम ही आएगा, ठीक है ना। आगे फिर 18 में कह रहा है कि इफ u v एंड w आर फंक्शन ऑफ x देन शो दैट d/dx ऑफ हो 18 में कह रहा है कि u v और w तीन फंक्शन है, ठीक है ना, x के फंक्शन है और आपको साबित करना है कि d/dx ऑफ u v और w जो होता है वो होता है du/dx v इंटू में w प्लस में u dv/dx w प्लस में u इंटू में v dw/dx। ये अगर आपको समझ में आए तो ये बेसिकली तीन का चेन रूल पढ़ा रहा है आपको, कह रहे जब तीन का चेन रूल नहीं, तीन का प्रोडक्ट रूल पढ़ा रहा है। जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं dx ऑफ u एंड v, तो रूल क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव du/dx कर दो और v एस छोड़ दो, और फिर सेकंड होता है कि u एस छोड़ दो और du/dx कर दो, u v/dx कर दो, समझ गए ना, ये होता है u और v के साथ ऐसा। और कहता है u v एंड w अगर हो रहा है तो कह रहा है ये वर्क करता है। तो ये सिखा रहा है आपको दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है तो रूल ये होता है, उसी रूल को आप तीन में ये ऐसे होता है और इसी को आप 4, 5 में भी एक्सटेंड कर सकते हो। तो अगर तीन फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसमें होता है फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव फिर बाकी दो एस टीज, फिर सेकंड का डेरिवेटिव फिर वो दो एस टीज, फिर वो वाले दो एस टीज फिर थर्ड वाले का डेरिवेटिव, समझ गए ना, ऐसे चारों में लगा लो, चारों में क्या होगा रूल। तो किताब आपको एक इन जर्नल आपके दिमाग में एक आइडिया डाल रही है कि कितने भी फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनका डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है। आई वो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। आपको दो ही का आपको प्रूफ आपको दो ही का दिया गया है, अभी तक जो पढ़ाया गया आपको दो ही, समझो दो ही का आपको थ्योरम पढ़ा रखा है कि थ्योरम होता है जो दो का ही होता है, लेकिन किताब इनडायरेक्टली आपको तीन का भी बता रही है, ठीक है ना। अब किताब कह रही है इसको साबित करके दिखाओ कि भाई दो का तो हमने पढ़ा रखा है, आपको तीन का साबित करके दिखाओ, तीन का ये होता है इनटू फर्स्ट बाय रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल, सेकंड बाय लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। और इसको भी दो तरीकों से, पहले तो रिपीटेड एप्लीकेशन प्रोडक्ट रूल का, फिर उससे। तो रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल से कैसे करना है, आप बोलो कि भाई मैं ये बोल दूंगा कि जब मैं d/dx ऑफ u v एंड w कर रहा हूँ ना, सो मैं ये बोल दूंगा कि भाई मेरा जो u v है वो मेरा एक फंक्शन है और w मेरा दूसरा फंक्शन है। दो फंक्शन जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको एक फंक्शन की तरह ट्रीट कर लूंगा, जैसे मैंने पीछे करा था ना x cos x को मैंने एक फंक्शन मान लिया था, यहाँ पे कहाँ पे कर रहा था मैं, कितने मर गया, जब यहाँ पे क्वेश्चन आया था जिसमें मैंने कुछ अलग अप्रोच अप्लाई कर दिया था, अरे यार कहाँ चले गया पता नहीं। जब ये दो फंक्शंस को एक फंक्शन मान लेते हो मल्टीप्लाई हो रहा है पर उसको एक ही फंक्शन मान सकते हो आप, और वो तीन फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं जिसमें से दो फंक्शन जो मल्टीप्लाई उसको एक फंक्शन मान के तीसरे को अलग मान लो, और ऐसे वो दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं ऐसे ट्रीट कर लो, समझ गए ना। तो तीन फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेकिन इन दो को मैं एक मान के इसको अलग मान के ऐसे दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं ट्रीट कर लूँगा, ठीक है ना। और इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगा दूंगा, इन दोनों प्रोडक्ट लगाओ तो क्या आंसर आएगा,
अब इसका आंसर आएगा आपका फर्स्ट फंक्शन एस टीज, तो वो आ जाएगा आपका नहीं फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव तो डी बटे डी एक्स ऑफ यू इंटू में वी, ठीक है ना। और सेकंड फंक्शन एस टीज, समझ गए। और फिर हमने प्लस में फर्स्ट फंक्शन एस टीज यू और वी एस टीज और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। अब आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। इसको आगे बढ़ाओगे तो फिर बोलेगे भाई ये जो फंक्शन है फर्स्ट फंक्शन इसका मैं डेरिवेटिव कह रहा हूँ वो खुद एक प्रोडक्ट है, तो उसमें फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो आ जाएगा आपका डी बटे डी एक्स ऑफ यू, क्या बोलते हैं यू, और फिर उसके बाद वी एस टीज, फिर प्लस में यू एस टीज डी बटे डी एक्स ऑफ वी, ठीक है ना। और डब्ल्यू एस टीज था, ये इसका आंसर है, ठीक है ना। और डब्ल्यू एस टीज था, ठीक है। फिर प्लस यू और वी और डी बटे डी एक्स ऑफ डब्ल्यू हम कह रहे हैं। फिर इसको आप कह ही सकते हो डी बटे डी एक्स ऑफ यू मतलब डी यू बटे में डी एक्स वी प्लस में, यार इसको कर दो डायरेक्टली कर दो, ये यू दोनों से मल्टीप्लाई होगा अंदर आके, वो डब्ल्यू मल्टीप्लाई होगा, सो वी और डब्ल्यू, ठीक है ना। और प्लस में यू डी वी बटे में डी एक्स डब्ल्यू प्लस में यू वी वी डी डब्ल्यू बटे में डी एक्स। तो आपको दिख जाएगा हाँ ये जो रूल है ये वर्क कर रहा है, काम करता हुआ नजर आ रहा है, ठीक ना। उसके बाद आप क्या करो, ठीक है, उसने दूसरा वो मांगा, कहता है कि आप इसी को लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से करके दिखाओ। सो ये जो तीन फंक्शन दे रखे हैं u इंटू वी इंटू में w, इसको हम कुछ वायलेट कर लेंगे, ठीक है ना। और टेकिंग लॉग बोथ साइड कर देंगे, से हो जाएगा log y ऑल इक्वल टू लॉग की प्रॉपर्टी लग जाएगी log u प्लस में log v प्लस में log w, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 में u डी यू बटे में डी एक्स प्लस में 1 में v, जब मैं वो करूँगा डेरिवेटिव करूँगा, ठीक है ना, डी वी बटे में डी एक्स प्लस 1 में w डी डब्ल्यू बटे में डी एक्स और ये 1 में y डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना। हमारा मेन आंसर है डी वाई बाई डी एक्स निकालना, जो कि तीनों के प्रोडक्ट का आंसर है, जो तीनों के प्रोडक्ट का आंसर होगा वो डी वाई बाई डी एक्स होगा, वो निकालना है, ठीक है ना। और वो आ जाएगा y उधर से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा विच इज़ u इंटू वी इंटू में w, ठीक है ना। और फिर ये आपका 1 में u टी यू बटे में डी एक्स 1 में v टी वी बटे में डी एक्स प्लस 1 में w डी डब्ल्यू बटे में डी एक्स, ठीक है ना। फिर आप इस वाली वैल्यू को इससे भी इस तीनों से मल्टीप्लाई करोगे, सो आपका जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो u से u कट जाएगा, ठीक है ना। v और w बचेगा डी यू बटे डी एक्स के साथ। ऐसे जब आप इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो v से v कट जाएगा, लेकिन u एंड w बचेगा डी वी बटे में डी एक्स के साथ। तो यही ऐसे तीसरा भी बच जाएगा, तो पूरा वही रूल आ जाएगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। किताब ने आपको 3 का प्रोडक्ट रूल भी सिखा दिया, ठीक है ना।